गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छी खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि इस वक्त बच्चे सब घर में होते हैं, या तो वो सो रहे होते हैं या सुबह सुबह उठ के फुल शरारतें मचाई होती। तो ये जो बच्चे हैं ना, इसमें हम एक बच्चे को नहीं, मतलब जो हमारा वो बेटा है, जैसे लाइक मेल मेंबर जो है हमारे बच्चों में से, उसको हम कहते हैं मेरा लाल, मेरा प्यारा, मेरा गबरू, मेरा चंदा, और पता नहीं क्या क्या नाम हम दे देते हैं। अब माने ना माने, कहते हैं बेटियां जो हैं वो बाप की फेवरेट होती है, लेकिन बेटे कहीं ना कहीं अम्मा के फेवरेट बन जाते हैं। और वो जो मुर्गी की टांग है वो कुछ अम्माएं बेटों के लिए निकाल के रखती भी हैं कि नहीं नहीं मेरे बेटे को देखे, मेरे बेटे के लिए, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। ख़ास तौर पे उसका खाना अलग कर देना, उसके कपड़े इस्त्री खुद करके देना, मतलब कि गर्ज ये कि माएँ बेटों के काफ़ी नाज नखरे उठाती हैं, और काफ़ी नाज नखरे उठाने की वजह से कभी कभार ये जो लाल है ना, ये सर पे सवार हो जाते हैं, और अम्मा को जो है वो कभी कभार जो है वो मिसट्रीट भी कर रहे होते हैं। मगर कुछ लाल ऐसे हैं जो ना सिर्फ अपनी अम्मा का बल्कि अपने घर के हर फर्द के लिए ख्वाब देखते हैं। वो अपने पूरे कुनबे को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो मतलब उनका जो बचपन है वो खेलने कूदने में नहीं, बल्कि ये सोचने में गुजर जाता है कि मैं कैसे अपनी फैमिली को अपग्रेड करूं। और ऐसा देखा गया है कि घर के बच्चों ने, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो ज़्यादा सोचता है अपनी फैमिली के लिए, वो आगे लेकर गया है अपने ख़ानदानों को। कितने कितने मैंने ऐसे अमीरज़ादों की कहानियाँ सुनी हैं। अमीरज़ादे तो नहीं कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे की वजह से उसका बाप, उसकी माँ, उसका पूरा ख़ानदान अमीर हो गया। एक अलग क्लास से एक अलग क्लास तक पहुँचाया उस घर के एक फ़र्द ने। बहुत ऐसी मैंने कहानियाँ सुनी हैं, और मैं बड़ा उन बच्चों पे प्राउड फील करती हूँ जो इतना सोचते हैं। इतनी सी उम्र में उनको ये कोई शौक़ नहीं है कि मैंने गेम खेलना है, उनको ये शौक़ नहीं है कि मैंने धूप में क्रिकेट खेलना है, दोस्तों के साथ अपनी पूरी शामें और दोपहरें जो है वो गुजारनी है, बल्कि उनको ये शौक़ है कि किस तरह मैं अपने ख़ानदान को इस इलाके से उस इलाके तक ले जाऊँ। सो मैं आपको एक इसी तरह की कहानी, एक इसी तरह के बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ, जो है तो अपनी माँ का लाल, लेकिन इस लाल ने बचपन में ये सोचा कि मुझे आगे क्या करना है, और अभी इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी सारी जिम्मेदारियों के बर्डन को अपने ऊपर लेकर चल रहा है, और आगे की उसके ड्रीम्स बहुत हाई हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने वालिदैन के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे बच्चे से मिलवाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त समर वेकेशन से घर पे बैठे होंगे और ये देख रहे होंगे हम बोर हो रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना। ये जो नखरेबाजी है ना बच्चों, इसको ख़त्म करो, क्योंकि अगर नखरे करोगे तो कुछ नहीं बनोगे। लेकिन अगर वो सोचोगे जो ये बच्चा जिसे मैं अभी बुलाने वाली हूँ, तो पता नहीं क्या बन जाऊँ। और मुझे और मेरे जितने नाजरीन हैं उनको भी इस बच्चे से बहुत होप्स होनी चाहिए। आइए मैं वेलकम कर रही हूँ मुजम्मिल नादिर को, और वो क्यों मैं वेलकम कर रही हूँ मैं उनके आने के बाद बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हो? मुजम्मिल, तुम्हारे बारे में मैंने लोगों को बताना है। पहले मैं तुम्हारा पैकेज दिखाती हूँ, फिर तुमसे पूछती हूँ कि ये सोच, ये चाहत आगे बढ़ने की, ये एम्बिशियस नेचर तुम्हारी कैसे आई, ठीक है? अच्छा, सो मुजम्मिल, तुम्हारा जो है वो एक शौरमे का स्टॉल है। जी। तो ये जो शौरमे का, तुम्हारी क्या उम्र क्या है? 15 साल। और कितने अरसे से तुम ये शौरमे का स्टॉल लगा रहे हो? 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल, यानी कि जब तुम 11 साल के थे, छोटे से, जब तुम्हारा हाथ भी नहीं ऊपर पहुंचता था, हाँ। तो तुम ये शौरमा बनाते थे? कैसे आइडिया आया? ये मैं भाई की हेल्प करने के लिए रॉकटाउन, ये रॉकटाउन की बात है, मैं रॉकटाउन में भाई की हेल्प करने के लिए। भाई क्या करता है? भाई का इसी का काम है। अच्छा, रॉकटाउन और तुमसे कितना बड़ा है वो? मेरे से 8 साल। 8 साल बड़ा। 7 से 8 साल। कितने बहन भाई हो टोटल? 3 भाई 1 बहन है। और तुम्हारा नंबर बीच वाला है या छोटा वाला? बीच वाला है। बीच वाला। तो बड़े भाई की हेल्प करने के लिए लॉकडाउन में, क्योंकि जाहिर है एसी का काम या जो भी काम थे सारे बंद थे। और तुम्हारे अब्बू क्या काम करते? पिक एंड ड्रॉप का। तो वो भी बंद हो गया होगा लॉकडाउन में।
सो लॉकडाउन में तुमने सोचा ये जी कि मैं अपने घर वालों की हेल्प करूं बजाय घर में बैठने के या फजूल वक्त आया करने के, जी है ना? हुसैनाबाद में हम लोगों ने स्टॉल लगाया था, भाई के अच्छा। साथ मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ फिर भाई और मैं स्टार्ट किया था। हाँ। हमें सीख गए तुम काम बिल्कुल, फिर? हाँ बिल्कुल सीख फिर गए लॉकडाउन काम। खत्म हुआ? लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू की। हाँ। फिर मैं शाम में है ना स्टॉल तुम्हारा भी रूटीन जाऊँ। क्या है? अभी भाई तो एसी सही करने चले जाते हाँ, हैं, अब तुम क्या करते हो? मैं स्कूल मतलब स्कूल की जो टाइमिंग है, स्कूल चला के स्कूल के आने के बाद थोड़ी के स्कूल के होमवर्क वगैरह हाँ। कर लिया, मदरसा वगैरह पढ़ हाँ। कर, कुरान शरीफ पढ़ कर मैं काम पर चला कितने जाऊँ। बजे? शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे 5 तुम बजे, चले गए हाँ। काम पे, फिर काम 5 पे। से लेकर कितने बजे तक तुम वहाँ पे स्टॉल 12 जो लगाते 12 से 1 बजे तक। कितने? 12 से 1 बजे तक। 5 से 12 से 1। 12 या 1? 1 हाँ। अरे बाप रे, सुबह स्कूल नहीं जाना होता? सुबह स्कूल भी चला जाता हूँ। और होमवर्क वगैरह तुम पहले होमवर्क करके वगैरह आते? पहले ही कर लेता हूँ। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि मैं क्रिकेट खेलूं, मैं पकड़म पकड़ाई नहीं, खेलूं, मतलब मुझे इसमें मैं दिल ही गेम्स नहीं है। खेलूं? दिल ही नहीं है। दिल नहीं है? दोस्तों में दिल ही नहीं है। दोस्तों की जगह मैं यहाँ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। यहाँ स्पेंड करते हो और इतने घंटे तक तुम जो तुम्हारा जी। ख्वाब क्या है कि मैंने आगे करना क्या है, मैंने अपनी फैमिली को किधर लेके जाना है? मेरा ख्वाब ये है कि मैं अपना काम खोलूँ। अच्छा, बिजनेस अपना, करो, जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट अपना हो। खोलो। जी, हाँ। अपना हो मेरा। अरे बाप रे, जी। और अभी तुम 15 साल के हो, जी। 4 साल से तुम ये वाला काम कर रहे हो जी। और एक्सपर्ट हो गए हो अब। तो आगे हम देखेंगे क्या नाम रखोगे रेस्टोरेंट का? हॉट एंड स्पाइसी। हॉट एंड स्पाइसी। भाई अभी से बता रही हूँ कि हॉट एंड स्पाइसी हिट होने वाला है बड़ा रेस्टोरेंट, जी। क्योंकि जो होप्स हैं इस बच्चे की वो बहुत हाई हैं। तो हम तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ सोचते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम आगे ना जाओ, है ना? जी। तो जब इतनी बड़ी सोच होती है और इतनी मेहनती होता है इंसान, तो बहुत आगे जाता है। और तुम्हें यहाँ बुलाया भी इसीलिए, अप्रिशिएट करने के लिए कि गुड बॉय। इसी तरह अपने घर वालों का हाथ थामे रहो और आगे बढ़ते रहो। ढेर सारी दुआएं मिल रही हैं तुम्हें आज, ठीक है? और तुम्हारा मुझे बताओ कहाँ है तुम्हारा ये शौरमा, हम खाने आएंगे। हुसैनाबाद पर है, मानो आइसक्रीम के बराबर में। अच्छा, जी। सही है, मजे का होता है, हिट है। VIP, जी। हाँ जी। चलो भाई, मुजम्मिल से मिलने के लिए हॉट एंड स्पाइसी शौरमा खाने जाएंगे हुसैनाबाद। आप भी जाइए और बहुत सारी दुआएं इस बच्चे के लिए। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है हाय मेरे लाल। तो ये जो माँ है ना और ये जो औलाद है, इसकी मोहब्बत ऐसी है जिसका मैच है ही नहीं किसी और रिश्ते से। सो इस वक्त आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ अपने लाल्स के साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है और ऑब्वियसली ये रिलेटेबल चीज़ है, चाहे सेलिब्रिटी हो या एक आम औरत हो, उनका प्यार अपने औलाद के लिए एक जैसा होता है। और हमेशा एक माँ चाहती है कि उसकी औलाद उससे भी 10 कदम आगे हो, या वालिद भी यही चाहते हैं। सो मेरे पास एक पॉपुलर फेवरेट आपकी पर्सनालिटी मौजूद है अपने लाल के साथ, अपने बेटी के साथ, और बेटा भी इतना ही टैलेंटेड है और इंशाल्लाह अम्मा से भी ज़्यादा नाम कमाएगा। आइए वेलकम करते हैं समिया मुमताज़ आज पहली बार अपने बेटे हातिम सिद्दीक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हातिम है। हातिम तो गबरू जवान माशाल्लाह, हाँ हीरो बेटा है ये तो। बस तो देखें। तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हें छुपा के रखा हुआ था। बड़ी देर के लिए कोशिश की है, है ना? लेकिन फाइनली आई थिंक टाइम आखिरकार टैलेंट छुपता नहीं, बिल्कुल ऐसा है ही ना? आपने बुला लिया। बस। प्लीज आइए, बैठिए, Thank तशरीफ you, रखिए। thank you। आइए आइए बैठिए जी। तो हातिम पहले अपेयर हुए हैं, बैठे बैठे बैठे। हातिम पहले अपेयर हुए हैं स्क्रीन पे कभी? नहीं, सिर्फ क्योंकि अम्मा की तो मैंने कई तस्वीरें भी नहीं देखी ना, कभी आप ढूंढे कि समिया मुमताज़ किड्स ये वो, तो हमें कहीं नजर नहीं आता। मैंने खुद भी काफ़ी सर्च करने की कोशिश की है, मैं कहीं नहीं। सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं है अम्मा, अभी उन्होंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है प्रॉपर, तो और वो भी आपने कहा होगा। स्टार्ट तो मैंने किया था, लेकिन अब उनको ज़्यादा मेरे से शौक हो गया, मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा पब्लिसिटी मेरे कहते, मैंने कहा मैं ये दिस इज नॉट माय पर्सनैलिटी, मैं जरा सा आहिस्ता आहिस्ता हाँ, चलूंगी। लेकिन पता है बच्चे जो है ना आपको बड़ा गाइडलाइंस दे रहे हो, तो जब बच्चे इस उम्र के हो जाते तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, उसको ये करें, उसको वो। सो ये हेल्प मिलती है हमें बच्चों से। मैं भी बिल्कुल कोरी थी, मुझे भी कुछ नहीं पता था। सो हातिम का किस में वो है, कहते हैं ना कि इंटरेस्ट एक्टिंग में है, म्यूजिक में है? अपने बारे में ज़रा हातिम बताइए।
तो मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ पिछले 9-10 साल से। हाँ। और अब पिछले 4-5 साल से प्रोफेशनली कर रहा हूँ। तो मैं हाँ। लोगों के लिए गाने भी लिखता हूँ, अपने भी लिखता हूँ, गाता भी हूँ। हाँ। एंड बस फुल टाइम कर रहा हूँ काफ़ी देर से। पहले मैं बाहर काम कर रहा था यूएस के लेबल्स के साथ। अच्छा। और अब मैं पाकिस्तान जब पढ़ के वापस आया, म्यूज़िक भी पढ़ा था। अच्छा। तो अब मैं यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी कर रहा हूँ, गाने भी निकाल रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। सो आपको कैसे पता चला कि इसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है? निदा ये जब बोलना भी नहीं इसने शुरू किया हाँ। था ना, मैं गाड़ी में हमेशा कुछ ना कुछ म्यूजिक ऑन रखती थी। हाँ। पहले 2 नोट्स आते थे और इसकी पूरी ये मुझे उसकी ट्यून हाँ। या करता बेबी टॉक में। हाँ। बट इसका ईयर बहुत था, मतलब फ्रॉम बर्थ था वो, मैंने रिकग्नाइज किया। हाँ। तो फिर इसको मैंने शुरू में बहुत कोशिश की, तबला, पियानो, जहाँ जो मौका मिला, गिटार, हर चीज़ सिखाने की। ओके। सो एक्सपोजर रखा। हाँ। एंड हमेशा ये एक ओपन था कि जो दिल चाहेगा वही करोगे। हाँ। कोई प्रेशर नहीं होगा। ओके। तो वो मेरा से तो पढ़ाई के साथ साथ आपको उस वक्त पता चल गया था कि ये तो म्यूजिशियन ही पैदा होगा। वो इसके अंदर है। तो इसलिए जब ये बाहर पढ़ने गया तो तुमने म्यूजिक ही सब्जेक्ट चुना? म्यूज़िक भी चुना, फिर साइकोलॉजी भी की इन Okay. केस, क्योंकि हाँ। म्यूज़िक का पता नहीं था। बट यस, मैंने पढ़ाई में तो हर वक्त मेहनत की हाँ। ताकि फिर मैं म्यूज़िक को भी और टाइम दे सकूँ। हाँ। कभी ऐसा ना हो कि सो अब तुम लाइक अगर मैं तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछूं तो तुमने कहाँ काम किया पढ़ने के बाद? तो मैं अभी तो मुझे साल हुआ है ग्रेजुएट हुए। हाँ। तो मैं पहले सोनी कंपनी जो है बाहर यूएस में भी, यूरोप में, वहाँ हाँ। पे थोड़ा बहुत मैं उनके साथ काम करा था म्यूज़िक अच्छा। में। और फिर बस मैं रैंडम रिकॉर्ड लेबल्स जो होते थे यूरोप में, उनके साथ गाने निकाला था। और अब Okay. वापस आके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल आर्टिस्ट, अभी मैं मैनेजमेंट साइन हुई है मेरे साथ। तो मेरा मैनेजर काफ़ी कॉन्सर्ट्स और सारा भी हैंडल करता है। एंड कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट के साथ काम ज़्यादा करूँ। वाओ, अच्छा जा रहा है। दिल है पाकिस्तानी ना तो। Yes, yes, ओए होए। ये ऑल्दो ये न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, अच्छा। वहाँ पे रह सकता था, सिटीजन है, मगर इसको था मुझे वापस आना है, बस मुहिब पढ़ाई वतन खत्म। पाकिस्तान। बेतहाशा। मज़े की बात ये कि जो मेरी अगली सेलिब्रिटी जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, अल्लाह आप तो उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ये मुझे पता है। मज़े की बात ये है कि उनके बेटे भी जो है उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है। सो आज तो कोई ये अजीब सा इत्तेफाक हो गया है। और मेरे शो पे भी आपने उनको पहली दफ़ा देखना है, उससे पहले आपने मेरे शो पे नहीं देखा उनके बेटे को। तो आज तो है ही मेरे लाल के ऊपर प्रोग्राम। तो आपकी जो फेवरेट पर्सनालिटी है, जो एक्ट करती हैं, जिस कैरेक्टर में वो मौजूद होती हैं, उसको अपने ऊपर बिल्कुल सवार कर लेती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं अस्मा अब्बास अपने टैलेंटेड बेटे अहमद अब्बास के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी है? बिल्कुल ठीक। ये तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप अहमद? ये तो सरप्राइज हो गया। अहमद जो है भी इसी फील्ड में माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना? बिल्कुल। ये तो कपूर फैमिली हो गई पाकिस्तान में, है ना? एक जावेद शेख फैमिली है, एक अस्मा अब्बास फैमिली हो गई, ज़ारा भी इधर, बुशरा भी इधर, अस्मा भी इधर, अब अहमद की बारी है। वो भी इधर ही। वो भी इधर। प्लीज आइए बैठिए, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। अच्छा अहमद बड़ा अपनी अम्मा को हेल्प कर रहे हैं, पहले तो प्लीज बैठो जी। अरे पहले तो रिजाइन दिखा देना, खड़े होने चलो फिर खड़ा ऐसे ही होना। दिखाना, जिससे दिखाने हाँ। का तरीका है इसका हाँ। कि भाई ये लड़की यूं खड़ी होगी। हाँ। और लड़का कैसे खड़ा होगा? आ जाओ, लड़का ऐसे लड़का खड़ा होगा। बीच में आओ ना, ये बीच ऐसे में। खड़ा होगा। फ्रेम बने। ये लड़की खड़ी होगी और ये ये लड़का लड़की और खड़ा लड़के होगा। का फ्रेम देखिए, वाह जी वाह। क्या मजेदार ट्विनिंग है ना। ये जी हमारा अस्मा अब्बास डिजाइन जो है, इसमें हाँ। मैंने यूनिसेक्स कुर्ते निकाले। Very nice। अहमद जो है मेरे साथ असिस्ट कर रहे हैं मुझे बहुत पसंद आया भाई। और मुझे अब ये डिजाइनर की फीस देते हैं अच्छा। और वैसे अब ये संभालते हैं। हाँ, तो अब एक तो अहमद ने बिजनेस संभाल लिया है, जी जी। और जो अहमद का शौक है म्यूजिक, वो अलग चल रहा है। वही एक शौक है असल में। तो हाँ। ये शौक जो है ये थोड़ा मुश्किल शौक है। ये तो जरूरत इसलिए है। ये जरूरत है। हाँ, तो जैसे ये उसने ना- साइकोलॉजी पढ़ी ना कि कुछ ना हो तो भाई मेरे पास वो डिग्री है। बिल्कुल बिल्कुल। बैकअप, आजकल Backup बैकअप हमेशा प्लान बहुत जरूरी जी, है। बिल्कुल। बहुत जरूरी। शुक्र है हमारे लड़कों को ये पता चल गया। हाँ जी बिल्कुल, है ना? पता चल गया। ऐसे कैसे फिर आगे घर कैसे बसेगा फिर? हाँ, फ्यूचर रिश्ते प्लानिंग। कैसे होंगे? आगे कैसे होगा? अब ये तो नहीं होगा ना, गाने से तो फिर मुश्किल ही है कि गाने से तो पेट नहीं भरता। खाना वाना पक्के मुश्किल है। हाँ। ये तो आपको पता ही है इस काम का। जब तक आप आतिफ असलम ना बन जाए, हाँ, बिल्कुल। है ना? जब तक आप आसिम अजहर ना बन जाए तब तक तो आप घर किचन चलाना हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे इन्होंने बताया कि ये जो छोटा होता था और बेबी टॉक में ही गुनगुना रहा होता था, अहमद को आपको कैसे पता चला कि इसको भी म्यूजिक का शौक है? एक तो खैर हमारी फैमिली पूरी में family, हाँ। सभी है, लेकिन
इसको क्योंकि मेरे बच्चों में यही ज़्यादा है, ज़ारा भी गुनगुना लेती है हाँ। लेकिन सही मतलब प्रोफेशनल सिंगर तो यही बन गया है। तो बैठ के रियाज होता है, दोनों माँ बेटे बैठ के सुबह सुबह ऐसे होते हैं, आवाज आती है घर नहीं, में ये से तो हर तार वक्त रियाज बजने। करता है। अच्छा। ये तो हर वक्त गाता रहता है। तो ये जब छोटा था ना, बहुत मेरे ख्याल में 2-2.5 साल का, तो वो गाना था एक, तो उसमें वो गाता था वो छैया छैया छैया। अच्छा, ओए ओए। तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये कुछ कर रहा है और ये। सुर में छैया छैया गाता जी था? जी जी। ओह। तो वो मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया। फिर इसने गाया वो जो अपना हमारे शफकत अमानत अली वाला हाँ, खमाज। खमाज। हाँ। वो ये बिल्कुल छोटा सा था, तो ये इनका है ये खमाज गा रहा है। मैंने कहा इसको स्कूल दाखिल करा दो, अब बहुत हो गई। मैं आपको एक इनका भी एक छोटा सा, मुझे इस चीज़ से याद है कि शफकत की फैमिली के साथ हम लोगों का बहुत है मिलना जुलना। तो ये छोटे से थे, वो गाते थे आंखों का सागर। वही तो। और बहुत शौक से एक दिन शफकत आए हुए थे मेरी पप्पू जी की तरफ, और उन्होंने अपना गाना सुनाया आंखों के सागर। ये मुझसे कह रहे अम्मा इनको आता नहीं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो वैसे ही सुनाए थे, वो सारा म्यूजिक ज़ाहिर है नहीं था, सिर्फ हारमोनियम था। कह रहे अम्मा इनको शायद सही से आता। मैंने कहा बेटा यही है ओरिजिनल। ओह माय गॉड। अच्छा, तो अहमद देखो अक्सर ऐसा होता है, सच्ची बात है, अम्मा तो तुम्हारी बहुत देर में आई है इस फील्ड में, लेकिन स्पेशली जो अब्बास है ना, वो कहते हैं भाई जैसे तुम्हारे दोनों बड़े भाई नौकरी पेशा वो हैं, वो अलग फील्ड में है, तो अब्बा जो है ना वो कहते हैं कि हाय भाई म्यूजिक क्यों भाई, पहले काम करो, फलाना करो, ये डिग्री हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद के साथ हुआ है ऐसे? बिल्कुल ऐसे हुआ। बाबा को बड़ा प्रॉब्लम था कि मतलब क्या ये, क्योंकि वो फौजी हैं, तो फौजियों को तो वैसे ही मौसीकी से और आर्ट दादा नहीं से बोल जरा थोड़ा सा, तो वो मतलब उनको दिल करता है कि उनका बच्चा फौजी हो। हाँ, ये एक है फौजियों का यही होता तो है। वो उनको हमेशा से था कि यार ये क्या कर रहे हो। फिर एक दिन उन्होंने तंग आके मुझे कहा कि यार तूने यही करना है। हाँ मैंने कहा, कहते चल फिर सुना गाना। हाँ। बैठ, फिर कुछ सुना ही दे, फिर क्या करें। फिर बस फिर उनको भी सुनाया? थोड़ा सा हमारे घर में महफिल और इस तरह गेट टुगेदर्स काफी होते हैं ना, तो वो उन्होंने सुना उधर गाते हुए, तो उन्होंने देखा कि अच्छा लोग तो बड़ा तारीफ पसंद कर रहे कर हैं रहे बेटे हैं, की। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सही है, कर रहे हो सपोर्ट तो भी फिर करो। बहुत हाँ सबकी। घर में इसकी घर अम्मा में की सबकी, भी, इसके दफा भाई सब खड़े बहनों हो की गए। सबकी सपोर्ट छोटा है होती ना। हमेशा से। हाँ, लाडला। नहीं, इसको तो नहीं रोकना हमने, इसको तो करने देना है। इसको तो करना है। अच्छा, आपका क्या नंबर है? बहन से बड़ा है छोटा है? ये फर्स्ट बॉर्न है। अच्छा, फर्स्ट बड़ा है। सो वो लाड अम्मा ने बहन को ज्यादा दिए या आपको दिए? बहन को दिया, लेकिन मुझे कहते हैं कि इक्वल था। अच्छा। दोनों ये कहते हैं दूसरे को दिए। ये सारे बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? ऐसा ही। अपनी तरफ से तो, और सचमुच पूछे तो दोनों को मुझे लगता है बराबर ही यानी है। मुर्गी की टांग बहन को दी, नहीं नहीं मिली। नहीं वैसे हाँ मैं तो यही लेकिन कहता हूँ। खाने के शौकीन खाने नहीं के है। शौकीन अच्छा, यहाँ क्या सीन था आपके साथ? क्या कुछ? टांग हमेशा मुझे मिली है। मैंने ले भी ली है, मुझे मतलब जिद करके भी ले ली है कि सबसे छोटे थे, और मेरी लड़ाई भी ज्यादा ज़ारा से पिकू जानू से ही रही है। हाँ, तो वरना ऊपर तो तले के बहन भाई होते हैं ना, हाँ, तो वो ऊपर आपस थोड़ा में- सा डिफरेंस है ना, तो उनसे ही लड़ाई थी, और छोटे होते थे तो फिर ज्यादा लड़ाई होती थी। अब तो खैर बड़े हो गए, तो थोड़ा उनको भी मैं, मुझे बर्दाश्त कर लेती हैं थोड़ा सा। अच्छा, क्या जैसे मैंने यहाँ पूछा कि ये तो मतलब लाइक होता है ना, एक स्क्रीन फेस भी है, एक्टिंग का शौक है, तो मुझे आप दोनों से ये सवाल करना है कि सिंगर्स तो आप, म्यूजिक में तो आप हैं ही, ऑलरेडी पढ़ा है, ये बाय बर्थ ही आपके अंदर ये टैलेंट है माशाल्लाह से, लेकिन क्या अगर आपको एक्टिंग की ऑफर आएगी तो आप लोग कंसिडर करोगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल, 2 बल्कि ड्रामे मैं कर चुका है ये। किए हैं छोटे मोटे ड्रामे मैंने। अच्छा, बल्कि अभी मैंने- आपने बताया ही नहीं कि मेरा बेटा है ये। जी बस मैं क्या बताऊँ, वो मेरे साथ आता ही नहीं कभी। उसने कहा मैंने जाना ही नहीं है, तो मैं कपड़ों के बहाने घसीट के लाई हूँ कि बेटे कपड़े हैं हमारे, हमारे कपड़ों की बात होगी, तो वो तो आता ही नहीं है। तो तुमने दूसरे चैनल का ड्रामा किया, उसके हम क्लिप्स भी नहीं दिखा हाँ। सकते। मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। बहरहाल अब तुम हमारा ड्रामा करो हमारे चैनल। इसने अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा ड्रामे हाँ। का। हाइसम के साथ काम किया, आहा। क्योंकि ये बचपन में हाइसम के साथ काम कर चुका था, दास्तान जो था उसका। अच्छा, वो चाइल्ड स्टार के तो तौर पे। हाँ, तो वो हाइसम को याद था। हाँ। तो वो मैं मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अहमद क्या कर रहा है, मैंने कहा ये कर रहा है, तो मैं आ जाओ भाई आप। तो उनके साथ किया। हाँ। वो एक हाइसम माशाल्लाह ऐसे डायरेक्टर है कि आपको पहचान बहुत लेते हैं। सीखने को मिलता है। हाँ। बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का फायदा फायदा टफ होते हैं, exactly। टफ होते हैं, लेकिन फिर आप सीख जाते हैं। इंस्टीट्यूशन होता है तो वो उसने किया। फिर दूसरा साइमा वसीम के साथ किया, अच्छा अच्छा, तो उसमें भी सीखा। बस अभी तो 2 ये शुरुआत है, अभी तो तुम छोटी से हो, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। तो आपको ऑफर आएगी तो आप कंसिडर करोगे? बिल्कुल यस। हाँ। अभी मुझे वापस आए हुए इतनी देर नहीं हुई, तो जब आएगा भी, 1-2 दफ़ा आए थे आई थिंक, तो हमने देखा, बट जब
राइट ऑफर आएगा तो हम तो डेफिनेटली अम्मा को स्क्रिप्ट पढ़वाओगे या खुद ही सोच के वो करोगे? स्क्रिप्ट पढ़ाए बगैर मुझे नहीं करने देंगे। हाँ जाहिर है, अभी शुरू शुरू में तो थोड़ा उंगली पकड़नी उनकी पड़ेगी ना। एडवाइस भी चाहिए होगी क्योंकि वो इतनी देर से वेटरन है तो उनसे कितना मजा है ना, दोनों को माँ बेटे का ही कैरेक्टर मिल जाए ऐसा हो तो एक साथ एक्टिंग कर पाओगे? अम्मा के साथ कोई मसला तो नहीं? नहीं हमारी अम्मा बहुत मुश्किल से स्क्रिप्ट्स पे हाथ रखती हैं, नहीं ये तो मुझे पता है ना? ये तो मुझे पता है। इतने 100 पढ़ने के बाद शायद एक सेलेक्ट करती हूँ, अच्छा अब मैं ये कर लेती हूँ। बड़ी ratings लेकिन करने ये का। लोग कभी कभी मेरे साथ हेल्प करते हैं, जैसे मैं अपना कर रही हूँ ना रोल अगर प्रैक्टिस, हाँ। तो ये मुझे दूसरी लाइंस देने के लिए दोनों बहन भाई अक्सर हेल्प करते हैं। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। तो बेटी में भी है कुछ कुछ जरासीम एक्टिंग के? एक्टिंग की शायद इतनी नहीं है, आर्टिस्ट वो बहुत अच्छी है, विजुअल आर्टिस्ट है। ओके, तो उसमें वो अच्छा। बहुत talent अभी वैसे एक दोस्त की फिल्म में वो कर रही है एक्ट, मतलब जैसे बच्चे बनाते दोस्त हैं, हाँ कर लेते हैं तो उस तरह से कर रही है। अच्छा अच्छा। सपोर्ट होती है ना सबकी फैमिली की इकट्ठे, तो अहमद को किसने ज्यादा सपोर्ट किया घर पे सबसे ज्यादा? मुझे सबसे ज्यादा तो अम्मा ने किया, लेकिन फिर मेरे सबसे बड़े भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा और ज़ारा ने तो हमेशा मुझे कहा कि ये क्या कर रहा है हैं? और ये क्या है, ये क्यों कर रहा है इस तरह। तो फिर अब उनका फिर जब काम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने भी बहुत नहीं, सपोर्ट उनको करना ये शुरू था कर कि दिया। ये कर रहा है और मैं नहीं कर रही। ये मुसीबत थी ना सबको। और जब मैं कभी इसके लिए कहती तो कहती अच्छा अम्मा वैसे मैं आप पे हैरान हूँ हाँ। कि आप उसके लिए करती है, मुझे नहीं। आप कहती कि मेरा भी काम, मेरी भी काम। तो क्या बेटा मैं आपका कह नहीं सकती। तो अब वो बड़ी क्योंकि खुश वो तो होती आई शादी के बाद है ना। हाँ, तो वो बड़ी खुश हुई। अब तो वो बहुत खुश होती है हाँ, हाँ। कि भाई वो गाना वाना सुन के इसका बड़ी अब तो बड़ी दोस्ती हो गई है। हाँ। बल्कि अब दोनों आपस में एक गाना बना रहे थे तो उसने आधा छोड़ दिया कि मैं बुरा गा रही हूँ, अच्छा गा रही हूँ। अरे अच्छा, इन दोनों के बचपन के बारे में पूछूंगी, कैसे था बचपन हातिम? हातिम के साथ मैं पहला कोई 1.25 साल तो बिल्कुल अकेली न्यूयॉर्क में होती थी। हाँ। तो बहुत ही क्लोज बॉन्ड था हमारा, हम दो ही होते थे पूरे हाँ। अपार्टमेंट में। तो बहुत टाइम, और इसको बहुत नीचे अपार्टमेंट में देखता रहता था, गाड़ियों का बहुत शौक था। अच्छा सिर्फ गाड़ियाँ देखता था। इसको अगर टॉफियाँ वगैरह या कोई कैंडी भी दे दो तो उनको भी गाड़ियों की तरह चलाता था। उसको पता नहीं था कि खाते हैं ये। अच्छा। बहुत क्यूट था, जाहिर है अपना हाँ, बच्चा तो हमेशा शरारती ही था cute या रहता था। बिल्कुल बहुत शाय था? पीसफुल पीसफुल। हर एक से दोस्ती कर लेता था, लेकिन हाँ। हर बहुत वहाँ पे बहुत कुत्तों वगैरह को लोग लेके जाते हैं ना वॉक्स पे, हाँ। उनसे भी, हर जानवर से भी दोस्ती। ये मुझे मतलब एक इम्पैक्ट आता है ना, मैं इतने लोगों से मिलती हूँ तो मेरी ऑब्जर्वेशन यही फ्रेंडली नेचर है। बहुत फ्रेंड, हातिम हर एक की। से ही कैन गेट अलोंग। हाँ ओके। और इनकी अहमद मुझे लगता है शक्ल से मैं एनालाइज करती हूँ, ये शरारती बच्चा होगा, ये सोफों पे छलांगे मारता होगा, एक सोफे से दूसरे सोफे पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता होगा। नहीं 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 बिल्कुल भी क्योंकि नहीं। ये शरारती फेस है इसका। नहीं नहीं, इसके अपने इसने मुझे उस तरह से तंग नहीं किया चीजें अच्छा। छेड़ने में। हाँ। इसका तो मुसीबत गाना बजाना सारा यही काम होता था ना, डांस गाना उसमें लगा रहता था। और गाने का बड़ा इसको किसी की शादी हो, किसी को आगे नहीं, आगे इसने अपना गाना नहीं, अच्छा, अपना अपना। गाना है, अपनी अपनी मर्जी से जो गाना है वो गाना है इसने। हाँ। अपने वो नहीं, जब करना ये होता है। छोटा था ना, बचपन की बिल्कुल बात छोटा, या फिर हाँ। वो क्रिकेट वगैरह खेलता था, कौका अच्छा। कौका बड़ा मारा जाता था, कौका फौरन लग जाता था। हाँ। तो घर में भी हर चीज के साथ कौका होता था। अच्छा। तो क्रिकेट बड़ी अम्मी मेरी नानी जो थी जी। उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी ना। दोस्ती थी। क्योंकि वो उनसे बड़ा मेरा एक रिलेशनशिप बड़ा वो उधर ही आप लोगों के पास ही होती थी। हमारे पास ही थी। और म्यूजिक भी उनको बहुत शौक था, अब्बा को बहुत शौक था म्यूजिक का। हाँ। तो वो घर में दोपहर को गाना शुरू होता था लगना, हाँ। और फिर शाम तक वो लगे रहते थे, बड़ी भी अपने काम कर रही हैं, अब्बा हाँ। भी अपने काम कर रहे हैं, तो उनसे बड़ी दोस्ती होती थी। जो छोटे बच्चे होते हैं ना घर के, उनकी ना खाली एक अम्मा अब्बा नहीं होते, जो बड़े बहन भाई हैं वो भी अम्मा अब्बा बन जाते हैं। पढ़ाई करो, सख्ती करते हैं, वो भी चपेट भी लगा देते कभी। तो आपके डांट साथ भी- ये जुल्म हुए? बिल्कुल बिल्कुल, डांट भी पड़ी है। हाँ। और फिर बाबा ने कहा कि सबसे बड़े को कहा आज से तुम पढ़ाओगे। अच्छा। फिर 2 महीने बाद उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। फिर उन्होंने उससे छोटे पे कि अब तुम इसको पढ़ाओगे, फिर उसने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर ज़ारा पे आई, हाँ। उसने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर मुझे मतलब आखिर में खुद पिटे ही- किस बहन भाई से हो सबसे ज्यादा? नहीं, पिटा नहीं हो किसी से। हाँ। भाभी ने इसको पढ़ाया है बहुत। अच्छा। भाभी ने पढ़ाया। बड़ी वाली भाभी, भाभी। हाँ, सबसे बड़ी भाभी ने Maths पढ़ाया, पास भी करवाया। पास भी करा। पास भी करवाया। और अच्छा। फिर और वो मुझे याद है कहती थी विदाउट टचिंग मेकिंग क्राई, क्योंकि वो हाथ भी नहीं लगाती थी। और फिर मैं रोता था क्योंकि वो कहती थी ये तो तुमने एक लफ्ज गलत हो गया,
तो सारा शुरू से करो। हाँ। और मैं कहता था मेरे से रिटर्न ले ले, हाँ। वो कहती रिटर्न नहीं, तो मुझे ओरली सुनाओ। ओके। वो और मुश्किल होता था। तो वो उनके साथ भी बड़ा मजे का टाइम कंबाइंड फैमिली का ये सबसे ज्यादा मजे का एक चीज होती है कि आपको हेल्प इधर उधर से इतनी सारी मिल जाती है ना, सब आप लोग इकट्ठे रहते हैं। हाँ, हम लोग सब इकट्ठे जॉइंट फैमिली, और हमें तो आदत ही नहीं अकेले रहने की। हाँ, बड़ा घर माशाल्लाह। बड़ा शोर शराबा, अभी तो भाग भाग के ज़ारा उधर जाती है। हाँ। भरे पूरे घर में माशाल्लाह, है ना? बस ऐसे ही। तो कौन सी आदतें ऐसी है अहमद की जो आपसे मिलती हैं, और कौन सी आदतें ऐसी है जो हातिम की आपसे मिलती है? मुझसे तो मुझे लगता है कोई भी तुम्हारी आदत मिलती होगी। इनके टाइमिंग्स बिल्कुल डिफरेंट, मैं जल्दी सोती हूँ, ये सारी रात जागे रहते हैं। वो तो सभी हैं आजकल। ये तो है ये ना? तो बच्चों की ये तो सबकी सबका है, ये क्या तो हो गया? आदत इसकी नहीं, दिन बेचारी। रात हो गया उल्टा हो कुछ। गया ना ये लोग, उल्टे पैदा हुए हैं ये लोग। मैं सुबह 6:30 बजे सोने वाला होता हूँ तो ये वॉक पे जा रही होती हैं, टेक्स्ट आता है बेटा दरवाजा लॉक कर देना। मैं कहा, "सही है, ठीक है।" देखिए ना, घर में हर वक्त हर कोई जाग रहा होता है, सिक्योरिटी, मैं सही कहता हूँ, 24/7 कोई होता है, रेडी होता है। कोई गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ जो आदत मिलती है वो ये कि इसको भी बहुत मीठे का शौक है, मुझे भी बहुत मीठे ओह, का शौक है। अच्छा। और उसके साथ गिल्ट जो अटैच होती है वो भी बहुत दोनों हम में एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग ना कोशिश करते हैं कि हमने ज़्यादा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, और एंड में दोनों छुप छुप के खा रहे होते हैं, और फिर पता चल जाता है। तो ये काफी तो होता है। मीठा फ्रिज में रखता कौन है दोनों में से? ये है। मैं नहीं, वैसे ही सबके लिए लाई हूँ। हम दोनों ही होते हैं क्योंकि बाकी कोई खाता नहीं है घर में, हम अच्छा, दोनों दोनों जैसे आप दोनों में से बातूनी कौन है ज्यादा? बहुत ये बहुत। आप थोड़ा कम मैं बोलते ज्यादा हैं, वैसे ही नहीं तो बोलती, इसकी कोई आदत ही नहीं मिलती उस लिहाज से नहीं। उस लिहाज से नहीं। और गुस्से के हवाले से अगर पूछूं तो हमारे यहाँ नहीं होता honestly। ऐसा नहीं। गुस्सा ही नहीं, वो कोई ठंड चीज़ें- प्रोग्राम है। आपके घर में से चिल्लाने की आवाजें पड़ोसियों को कभी भी नहीं आई? नहीं, मेरे समटाइम वो भी अब चीज ग्रोन अब आउट बड़ी हो गई, बट हाँ, उसका एक फेज आया था, उसके अलावा कभी नहीं। अच्छा, और मुझे लगता है ये होगी हाइपर फैमिली। नहीं, अहमद ठंडा है। मैं तो जो ऑब्जर्वेशन है उल्टी पड़ गई है। नहीं, वो इसका मिजाज, इसकी और मेरी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ठंडा मिजाज। ठंडा नहीं है, खामोश है। हाँ, मेरा भी यही है कि बस मैं खामोश हो जाती हूँ, और फिर वो काफ़ी देर बर्दाश्त करना। Patience level आपका ये है। नहीं कि फौरन नहीं, हाँ, बस चुप कर गए, खामोश हो गए। हाँ। चुप रहता है, फिर भी एक दिन ब्लास्ट होता है। वो मेरे वाला भी यही है, लेकिन ज़्यादातर तो खामोश आपसे मिलती हैं काफी ये आदतें। मिलती हैं। मैं बहुत हाँ। वरना फैमिली में इनके- वो भी सबसे ज्यादा सबसे छोटी है, मैं भी सबसे छोटा हूँ। तो इनके जो अब्बा हैं वो तो पहले लड़ाई होती है, बाद में कोई और बात होती है। पहले कहते हैं जरा 1 मिनट खाना जरा टालो, पहले मैं जरा ये बात क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम अगली बात करेंगे, खाना खाएंगे। तो वो उसको ज़ारा उन पे है। अच्छा, वो दोनों बिल्कुल एक वो बाप और बेटी एक जैसे या अहमद और आप? ये मेरी तरह है, और बाकी हाँ। इसका और मेरा, हमारे म्यूजिक इंटरेस्ट बिल्कुल एक जैसा हाँ। है। हमारे कपड़ों की सेंस एक जैसी है। अच्छा। बहुत ज्यादा, इसलिए तो कपड़ों में शामिल तो किया है। कैसे इनमें कपड़ों की एस्थेटिक्स इतनी अच्छी हैं कि आप तैयार होती थी तो अपने मियाँ को दिखाने के बजाय इससे पूछती थी ये सही लग रहा है, ये पहनूं या नहीं, ये ये वाली पहनूं? बात नहीं, जैसे कि मुझे बचपन से ही अजरक में रहने का शौक है। हाँ हाँ। और एथनिक कपड़ों में इसको भी यही Traditional पसंद और है। वो, हाँ। ये इसके अंदर भी ये चीज है। हाँ। मैं भी ये स्टोन्स पहनती हूँ, ये भी स्टोन्स पहनता है। हाँ। मैं भी यहाँ ये पहनती हूँ, ये भी ये पहनता है। आहा। मतलब ये बहुत सारी चीजें हमारी कॉमन है। मिलती मैं जुलती। भी ये खेड़ियाँ पहनता है, मैं लेकर आती हूँ, मैं भी वही पहनती हूँ। चादरें लेता है, मैं भी चादरें पहनती हूँ। ज्वेलरी जो मुझे, मैं सही समझती हूँ पार्टनर चुना है कि आपने ये कपड़ों के वाली लिए। ज्वेलरी अहमद को पसंद आएगी, और मैं इसके कपड़े वही लाती हूँ। हाँ। हर चीज में जबरदस्त। मुझे पता है कि इसको क्या पसंद आएगा। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद इनके लाल से ऐसी ही गुफ्तगू। प्यार से कहते क्या है, लाल कहते हो क्या? ऐसे आता है ना, कभी कभी एकदम जोर से प्यार आता है, तो वो मैं पूछूंगी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और 2 माओं के लाल हमारे साथ मौजूद है। अस्मा लाल बेग तो नहीं है, कहीं लाल है। हर दफा लाल के नहीं, मुझे लग रहा है लाल लाल रेड बच्चे। रेड बच्चे, रेड बच्चे। और लाल समिया से भी के पूछ हाथे लेना में भाई। कि हम लोगों को कैसा अच्छा, लगता है वैसे जब हम प्यार लोग से माओ क्या के लाल कहते हैं? बोलते मुझे पहली दफा सुना है मैंने। हैं। अजीब सा लग रहा है। हाँ, तुम्हें क्या कहती हैं प्यार से? आतम। मतलब कोई तो निकनेम, कोई ऐसा प्यार आए तो हाँ, तू ही कह देती हूँ हाँ, at तू ही। best। हाँ। ऐसे पहले ही। हाथी था, फिर आती। जब थोड़ा बड़ा हुआ मैंने रियलाइज किया शायद अच्छा आइडिया नहीं है, फिर चेंज हो गया था थोड़ा सा। और कभी भी गपलू वाले हाथी थे नहीं, लेकिन बस मैं हाथी था बहुत देर तक, ओह, तो अच्छा। अब थोड़ा सेटल हो गया, इतने लेकिन प्यारे प्यारे चीक्स होते थे, सब खत्म। साड़ी शाड़ी आ गई, अब कहती हैं क्या फायदा। अरे भाई, वो चीज उस वक्त ही अच्छे लगते हैं, आप बड़ी अच्छे लगते हैं। और आप इनको क्या कहते रही हैं अहमद को प्यार से? क्या कहती हूँ? मुझे बड़ा कुछ कहती हैं। एमू, एमनी। एमनी। गालियाँ भी देती हूँ, बल्कि ज़ारा तो देती ही गाली है ना। तो वो कहती है, अम्मा इसको गाली दे के बुलाएं। लाड की इंतहा जो है ना, वो गाली है।
अच्छा, अब मैं अभी ब्रेक के दौरान ये देख रही थी कि खुद तो बड़े अच्छे कुर्तियां पहनी है, इसमें इतने अच्छे अच्छे और कलर है, मैं तो पागल ही हो गई हूँ देखकर। तस्वीरें दिखाओ जरा, लोगों को पता चले। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी प्राइस इतनी रीजनेबल है कि आप हर कोई खरीद सकता है। मियाँ बीवी ले लें, माँ बेटा बेटी ट्विनिंग कर लें, मतलब कोई भी होता है ना, आजकल ट्विनिंग का बड़ा ट्रेंड है। तो ये यूनिसेक्स कुर्ते मुझे बड़े अच्छे लगे भाई, जबरदस्त। और कलर्स कितने प्यारे। कलर तो मुझे ब्राइट अच्छे लगते हैं। हाँ। हमारे पता है हुआ ये था कि मैं जो कुर्ते इनके लड़कों के लेने जाती थी ना, हाँ। तो मुझे बड़े मरे रंग और एक जैसे बस सीधी सीधी पट्टियाँ, तो मुझे मैं कहती कोई लड़कों के लिए कोई शौकी होनी हाँ चाहिए ना। भाई, जवान लड़के मतलब एज वाले लोग भी अच्छे बड़ा लगते हैं। लड़के फैशन करते हैं आजकल तो भाई। वो फिर मैंने कहा हम खुद ही बना लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त। कितने प्यारे डिजाइन है, मजा आ गया देखकर। ओए होए। अच्छा, इसका मतलब जो है वो अहमद को भी कपड़ों का शौक है। बहुत शौक है है, ना? बल्कि अम्मा जो उल्टी पुल्टी चीजें लेकर आई है ना, वो मैंने ही पहनी है। और घर में मतलब हम लोग ही पहन सकते हैं इस तरह के कपड़े, और तो कोई नहीं पहनता, और हमेशा से उल्टी अम्मा पुल्टी ही सही लाई कह है। रहे हो ना कि कोई इसका कुछ कहीं जा रहा हो तो इसको मैं कहती हूँ ये देख कुछ अजीब सी शलवार ऐसे करके, हाँ यार ये मैं पहनूंगा। कोई हौसला, और मैं भी हर चीज वो पहन लेती हूँ जो मुश्किल तरीन हो। हाँ, वो आराम कैरी से कर पहनो, लेती। कि मुझे कोई क्या कहेगा। क्या बोल हातिम को शौक है तैयार होने का, जिस लड़कों को होता है जरा एक्सरसाइज डोले और ये वो उसका सारे। तो है, लेकिन तैयार होने का इतना नहीं कि अम्मा को भी इतना वो तो वो तो सिंपल वो ही शादी रहती है। नहीं, मैंने उनसे ज्यादा किसी चीजें ड्रामे पहनी में हैं। दुल्हन भी बनी है वो। हाँ। अम्मा तो हार्डली मेकअप किया होगा। मगर मैं मुझे इसको क्या यही है? कही थी कि मुझसे ज्यादा ज्वेलरी तुमने पहनी, मैं तो खैर मेरे बिल्कुल ही नहीं पहनी हुई। उतना नहीं है, बट अप्रिशिएट तो करता हूँ। और अब थोड़ा मूड होता है वंस इन अ व्हाइल, स्पेशली जब परफॉर्म करने वाला, तो मैं कहता हूँ कि यार फिर जरा थोड़ा अच्छे सा कपड़े। कूल लगे तो जो कमाते हो तुम, वो पैसे किधर उड़ाते हो? म्यूजिक पे, म्यूजिक पे। म्यूजिक वीडियोस पे, या सेटअप में और चीज़ें लेने के लिए हाँ। म्यूजिक के वो जो इक्विपमेंट होती है, और थोड़ा अपने आप पे भी, और थोड़ा। कभी कभी अम्मा पे भी। आहा, पहली कमाई से अम्मा को क्या गिफ्ट दिया? पहली कमाई से हम खाना हाँ, हम यूजुअली treat- खाने के लिए चले treat जाते हैं, वही मीठा खाने के लिए। फिर एक्सक्यूज जब मिल जाता है ना, हाँ तो फिर बड़ा भाई, मजा, अब तो पहली कमाई है, मीठा तो खाना फिर पड़ेगा। गिल्ट भी नहीं होती। तो अच्छा है, वो काफी अच्छा है। ये तो है। अहमद, जब आप खुद कमाते हैं कुछ, तो आपने अम्मा को क्या पहली दफा क्या दिया? मैंने अम्मा को बहुत पहले ही कमा के दे दिया था। मैं छोटा होता तो मैं चाइल्ड स्टार था ना, हाँ। तो मुझे वो विकेट प्लस एक चैनल होता था, उसमें हम लोग करते थे। अच्छा। तो वो एक फोन होता था, अम्मा को बड़ा पसंद था। हाँ। वो मैं कहता था अम्मा को बड़ा पसंद था, अम्मा को ये फोन लेके देंगे। यार इतने छोटे से ये सोच रहे अम्मा को हैं। गिफ्ट दिया था। फिर उसको उस तो टाइम ये मैं ख्याल में 12 साल का था शायद। 12 12 तो उस शो का नाम था ये बच्चा किसका है, उस शो का नाम। क्योंकि वो ऐसा बच्चा था जो सड़कों पे लोगों को उल्लू बनाता था, वो ये बच्चा था। ऐसा मजे का शो था वो, पता नहीं बच्चों के शोज नहीं होते। मतलब इतना ये चलाक, एक तरफ से रिक्शे में से निकला, दूसरे से निकल गया, लोग कहते हैं पीछे बैठा था किधर गया। तो वो वाला शो था। फिर एक दफा इसका मुझे सीन याद है, रेडियो लगा के ना टीवी, तो उस पे सड़क पे लेटा हुआ टीवी देख रहा है, तो लोग कह रहे हैं ये पागल है, कौन सा बच्चा है। उस शो का नाम ही ये बच्चा किसका है। ये बच्चा किसका उसमें है? इसको पैसे मिलते थे, तो और अब जो पैसे मिलते हैं तो ये मुझे सबसे ज्यादा अपने दवाइयाँ दे लेकर आऊँ। अल्लाह। मेरी दवाइयाँ जो हैं वो आती हैं, और उसके बाद ये मुझे कहता है यार आपको मैंने ईदी देनी है। मैं कहती हूँ छोड़, ईदी देनी जब खत्म हो जाएगा फिर मेरे पास खड़ा होगा। रहने दे तू, नहीं मुझे बताया ना यार आपको भी कुछ लेके देना है। तो फिर मैं कई दफा कहती हूँ अच्छा चलो ले दो, फिर मैं कहती हूँ चलो रहने दे। लेकिन ये करता है, इसको है, बहन को भी देता है, बहन को भी हाँ, देता उसको है भी ले देता है। भाई, वाह भाई। अब मैं फिर अभी इन लोगों को शॉपिंग पे ले गया था। अच्छा। बड़ा मुझे, मैंने कहा कि इनको, उन्होंने भी कहा कि तू शॉपिंग पे लेके जाएगा। अब तू करेगा ये। मैंने कहा यार ले तू लो। बड़ा हो गया है। मैंने कहा ले तू लो, बड़ा हो क्या गया। अम्मा आप कहीं ले लेंगे, खुद ही लेते हैं आप। मैंने क्या, ज़ारा को भी अब मैं कहता हूँ मैं क्या कहूँ उसे कि ले लो। बात ये कि ये आदत बड़ी ज़रूरी है कि ये होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा हो, और हमेशा माँ बाप को अच्छा ही लगता है। हाँ। ये बेशक जितना भी हो ना अच्छा लगता है, और कल को आने वाली जो है उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। और क्या, और क्या, हाथ खुला है भाई, ट्रेनिंग बच्चे होनी का। चाहिए कि बीवियों को भी लेके देना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो आदत नहीं होती ना कि खुद ही ले लो। हाँ। अच्छा, अब ये बेटों वाली कहानी एक बड़ी वो होती है ना, एक तो होता है कि अम्मा सोच रही होती है ना कि भाई कल को रिश्ते होंगे तो मेरी पसंद होनी चाहिए। आजकल की अम्माएं किसी और तरह सोचती हैं, और कुछ बेटे कहते हैं कि हाँ भाई मैं अपनी अम्मा की पसंद की लाऊंगा या मैं अपनी पसंद का। तो यहाँ क्या कहानी, बड़ा रिवायती से सवाल है। यहाँ क्या कहानी हमारे है? मैंने तो पसंद कर ली है। ओह, मुबारक मुबारक। ये देखिए ना, मैं उनको कहता हूँ कि अभी पसंद नहीं किया है, लेकिन वो अम्मा ने असल में पसंद कर लिया अंदर से। भाई इसने जब बता दिया, जब इसने बता दिया, और मैंने कहा कि अब क्या करना है फिर, हाँ। तो
क्यों बताया अगर नहीं थी तो कहता कोई भी नहीं है, अगर मुझे बता ही दिया है कि है कोई तो फिर इसका मतलब है कि है तो ठीक है। ऊपर से फिर मुझे मिला भी दिया, और तो फिर वो जब मिला और भी आपको दिया तो अच्छी भी फिर- लग गई। हाँ, फिर अच्छी भी लग गई, तो फिर अब हम क्या करें। अब अभी क्या? कहता है आप लोग तो पक्का ही हो गए। मैं क्या तो तेरा तो कच्चा नहीं, मैं पक्का हूँ, लेकिन आपने तो बात कर दी। हर कोई मुझे कह रहा है बात पक्की होगी, बात नहीं पक्की हुई अभी, लेकिन दिमाग ज़हन पक्का हो गया। डिसीजन तो ले लिया ना। हाँ तो ये आपने कहा। लेकिन ऑप्शन नहीं छोड़ा अब। नहीं नहीं बिल्कुल ये मतलब सबके सामने खुद ही कह देती है। मैं कहता हूँ अम्मा भी रेडी नहीं थे, आपने क्यों कह दिया सबके सामने? तो बेटा अनाउंस हो चुका, अब नहीं कर सकता। वो अभी सोच रहे थे अभी तो निदा के शो में आ गई बात, अब तो नहीं हो सकती, सारे स्कोप चले अब गए। तो शुक्र बात करो पक्की तस्वीर है। नहीं लगाई मैंने, अभी बचा के रखी है। हाँ यहाँ क्या कहानी है? अभी हम इतने आगे नहीं पहुंचे। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो भी करना है अपनी मर्जी से हाँ करना है, भाई, ना हमें अपने रिश्ता जोन- कराना आता है ना कुछ इस अम्मा तरह ने तो की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, मैं नहीं रही। हाँ खुद ही ढूंढो, मुझे जान बताओ। छुड़ा ली अम्मा ने तो। Exactly. मैं नहीं जाऊंगी सारी घर। टेंशन मुझे दे दी। और ये भी हमेशा कहा है कि अगर नहीं करनी तो कोई प्रेशर नहीं, मत करो। हाँ खुश रहो, जो दिल चाहेगा। बेसिकली करनी है। इवेंचुअली हाँ, और अभी तो क्या? मैं करियर पे फोकस, और अभी मैं छोटा भी हूँ, तो मैंने कहा टाइम है अभी थोड़ा सा। लेकिन अपनी दोस्तों को मिलवाते जरूर है। मैं इस कंक्लूजन पे हमेशा नहीं पहुंचती। क्योंकि मैं कहता हूँ कि वो दोस्त है। देखिए या तो उसकी दोस्ती हो ना बहुत सारी, तो मैं कहूँ भी लड़कियां हम आती हैं जाती हैं, दोस्तें है ही कोई नहीं। एक सिर्फ दोस्त है इसकी, जो दोस्त है सर, जो असल दोस्त जो है। होता है यार ऐसे करके, वो मुझे पता है वो दोस्त है। अच्छा। उसके अलावा अगर कोई है तो फिर तो वो है स्पेशल ही होगी ना, वरना कोई इतना वो ये ऐसे शरीफ बच्चा है वैसे। अच्छा चलो देखो कुछ भी है ना, जो वो जिसके लिए गाना दिल से निकलता है उसके लिए गा दो जरा, और आप भी सोच लें किसके लिए दिल से हल्का सा सुना दे जरा, गुनगुना दे सुबह अम्मा सुबह। के लिए निकलता है गाना दिल से। दिल से तो गाने अम्मा के लिए वाह निकलते जी हैं। वाह। क्या क्योंकि ये सबसे सही पहले का जब- लाल है। जब भी गाता है ना, ये पहले सबसे पहले मुझे भेजता है हाँ। कि अब ये बताएं कि इसमें हाँ। क्या गलती है, ये ठीक है, हाँ। अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए। फिर मैं बताती हूँ कि ये थोड़ी सी मुझे इसमें कभी होता है कि एक्सेंट सही नहीं, पंजाबी का प्रॉब्लम होता है ना, फिर मैं कहती हूँ ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे अदा यहाँ आवाज़ भी थोड़ी पीछे है, म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लगा है, तो वो पहले वही exact- इस तरह ही ना, तो फिर exact इस तरह ये अम्मा पहले मुझे भेजता है, फिर कहीं और जाती है, बिल्कुल ये तो फिर वो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो फिर तो आए ना थोड़ा थोड़ा सा कुछ हो जाए ना, कुछ टीजर हो जाए, टीजर। बिल्कुल। अच्छा जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी चों सान छोड़ लां, रावी लंघ जावे हो। खूब अहमद, that's beautiful। क्या खजाने छुपा के रखे हैं अपने घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक करके निकाल क्या दिया बात, क्या सुर, वेरी है ना, नाइस, बहुत अच्छा। माशाल्लाह जबरदस्त भाई, बहुत इम्प्रेस्ड भाई, जबरदस्त और माशाल्लाह। सजाद अली बहुत पसंद है खान साहब, बल्कि ऐसे सी निकालता है गाने जो मैंने भी नहीं सुने हुए। हाँ इतने ऐसी सी गजलें मेहदी हसन खान साहब की, नुसरत फतेह अली खान साहब की, मुश्किल मुश्किल मुश्किल, और उनके भी फिर पता नहीं कौन 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 ऐसी सी मुश्किल चीज़ें सुनता है, अरे बाप तो रे। वो मुझे पता ही नहीं होता। हमारे अब्बा से ये चीज़ आई, अब्बा बहुत मुश्किल गाना हाँ सुनते थे, हाँ, तो मैं कहती हूँ वो होते तो खुश वो होते। विरसे में मिली है ना ननियाल से। अच्छा भाई यहाँ पे क्या सीन है, कोई गोरा गाना सुनाओगे कि गोरा कैसे अपना सुना दो अपना ही ना। सुनाऊंगा। इतना अच्छा शायद ना गा सकूं, बट कोशिश पूरी होगी। नहीं, तुम तो म्यूजिक जाहिर है पढ़ी हुई है तुमने, तो कंपोज करते हो ना, मैं सारे अपने म्यूजिक साथ वही गाने प्रोड्यूस भी करते करता हूँ, हो। कंपोज भी करता हूँ, मिक्स मास्टर सब करता हूँ, हाँ। तो इसलिए आवाज़ शायद उतनी अच्छी नहीं है, बट इसलिए हम वो जब एडिट करते हैं तो बड़ी अच्छी बढ़िया। चल माइक ये तुम्हारा। चलिए, ये सबसे नया गाना है, इसका नाम है भूल जाओ ना। हाँ। कोशिश करता हूँ। हाँ। हेलो। सुन ले साजगी ये मेरी इन राहों में, टूटी हवेली ये आसाइशें, अब बाजों का सारी रातां सुबह तेरे रहे। हाँ,
ताकि बाकी जो लोग जाके स्पॉटिफाई पे सुने, ताकि मुझे भी स्ट्रीम्स मिलें। अच्छा, ये स्पॉटिफाई पे अभी रिलीज हो चुका है तो सारे वो हो गए, हाँ। ओए होए होए। अच्छा, अब जैसे मुझे पता नहीं है, मैं बिल्कुल कोरी हूँ इस मामले में, और जाहिर है बहुत सारी खवातीन जो भी देख रही हैं हमें सुबह सुबह, किस तरह क्या प्रोसीजर होगा, क्या डालेंगी स्पॉटिफाई पे तो तुम्हारा गाने आ जाए? स्पॉटिफाई पे मेरा नाम हातिम ही है, हाँ। HATIM मेरा अपना नाम है। सही और है। मेरे सारे गाने फिर उधर आ जाते तुम्हारे सारे वो आ जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई और हातिम भी हो तो पूरा क्या होता है कि हातिम से दीख डाले? स्पॉटिफाई पे तो मेरा अपना ही है, लेकिन मेरी शक्ल लगी होगी बड़ी सी इतनी। हाँ, तो इस तरह तुम्हारे जो भी गाने सुने वो जाके स्पॉटिफाई पे सुनो। एग्जैक्टली, ये होगी मेरी प्रॉब्लम। अच्छा, जो प्रोड्यूस होता है गाना, तो उसके अंदर क्या अप्स एंड डाउन्स और वो सब म्यूजिक और किस तरह सारा अरेंजमेंट करना है, वो उसको प्रोडक्शन कहते हैं गानों की? यस, तो हर एक जो हिस्सा होता है गाने का, ड्रम हाँ। से लेके इंस्ट्रूमेंट से लेके उनको एक साथ जोड़ना, हाँ। आवाज़ को इंस्ट्रूमेंट से ये मैच एक पूरा करना, आर्ट है भाई। तो एक साउंड बहुत प्रोड्यूस बड़ा कर आर्ट है ये। मैं वही बता रहा था कि हम जैसों को इन जैसों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हम लोगों के पास अगर अच्छा प्रोड्यूसर ना हो तो मतलब गाना तो बेसिकली एक निकालना वो एक और बहुत बड़ा वो Exactly. डिफरेंट एक आर्ट है। हाँ। वो सिंगर या वो किसी और का काम नहीं है, प्रोड्यूसर का अपना एक बहुत बड़ा Okay. डोमेन है और वो उसमें बहुत क्योंकि बड़ा- ना बहुत आम लोगों को ये नहीं पता कि म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या होता है। वो ये समझ रहे होंगे अच्छा पैसा लगाने वाला है वो ना, ये एक, इसलिए मैं बिल्कुल आम अल्फाज में जो है लोगों तक पहुंचा रही हूँ एज म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या काम जो होता बस पूरा गाना जो होता है वो प्रोड्यूसर ही बनाता है हाँ, basically। मतलब उसको ये पूरा कि- अरेंज करना। और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ज़रूरी, एवरी सब चीज़ें जो वो आप उसकी साउंड बना रहे हैं, चाहे वो ड्रम की आवाज़ है या गिटार की आवाज़, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। क्रिएट हो रही है। इनको ओके, समझाने में भी टाइम लगा था, लेकिन अब मैंने जब इनको दिखाता हूँ तो कहती है ये किस तरह हुआ है। हाँ। तो हम वही सिंथेसाइज करते हैं, चीज़ें स्क्रैच से बनाते हैं, बड़ा मज़ा भी आता है। हाँ। लेकिन बड़ा हेक्टिक भी होता है। और लोग फिर वही चीज तभी पसंद तो कर पूरी रहे हैं। रातें जागते हैं ये लोग। यही और मेरे तो। मियाँ तो कहते हैं ये दिन में नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, ये वाला आमद काम- रात में आती है रात को म्यूजिक, काम ये होते क्या हैं ये वाले और काम। कोई डिस्टर्ब ना करे, कहीं आपकी इंटरप्शन ना हो। एग्जैक्टली, ये भी एग्जैक्टली। अभी कल परसों मैं आया हूँ सुबह 9:30 बजे वापस, इनको पता था स्टूडियो गया हूँ तो वही and रात को पता नहीं काम भी बेहतर होता है उस तरह का, हाँ। वेरी लंबा प्रोसेस। अच्छा देखो, पता है कब तुम लोग लकी हो कि तुम लोगों के पेरेंट्स या तुम्हारी अम्माएं इस फील्ड में हैं, बिल्कुल। तो तुम लोगों को ये ताना सुनने को नहीं नहीं, बड़ा मिलता। मिलता है ताना मुझे तो। मिलता स्टूडियो गया हुआ है। हाँ। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा यार ये ताना है। स्टूडियो से ये टाइमिंग स्टूडियो को मुझे पसंद नहीं। कि जी वो वहाँ पर यही होता है, पता नहीं क्या वहाँ होता है। एक दिन मैं जाऊँगा कहते हैं, हो ही आए वैसे अच्छा है। ये कहते हैं यार बाबा ना कहीं पहुँच जाए वहाँ पर। नहीं, मैं जरा जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ होता क्या है, वहाँ कौन सा स्टूडियो जो सारी रात काम होता है, ये कौन सा काम है, मुझे समझ में नहीं मतलब आता। एक दफ़ा मेरे सारे जो दोस्त हैं वहाँ के स्टूडियो में और मेरे एक मेंटोर हैं, उनसे मैंने बड़ा सीखा। तो वो उन सब के बड़े बाल और हाथों में कड़े, और मेरे भी बड़े बाल थे, उसकी भी तो वो एक कब दफ़ा कटवाए तुमने? मैंने कटवा लिए, कटवा के TV पे पापा आए ने एक तो। दफ़ा मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि बस आ जाओ मैं बाल कटा रहा हूँ तुम भी कटा लो। तो उन्होंने सारे बाल काट दिए। उससे एक दिन पहले मैं पता नहीं कुछ करता हुआ पकड़ा भी था, तो मैं वैसे ही गिल्टी चल रहा था, मैंने कहा अच्छा जी कटवा लेते हैं। हाँ। तो अभी वो आए मेरे घर, तो घर में खाना और सारी महफिल, वो उन्हें मेहमानों को पकड़ के कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के इस तरह के बाल हैं। वो शर्मिंदा कि अंकल क्या कह रहे हैं, तुम बैठ जाओ उधर। और वो बेचारे, और मैंने कहा सॉरी जी गलती हो गई। उन्होंने भी बाल कटवा दिए मेरे बाद में। वो हमें तो ताने फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि किसी ऐसे घर से अगर कोई बच्चा म्यूजिक या हमारी फील्ड में जाता है तो उसको ना बड़ा एक महाज होता है पूरे खानदान को प्रूव नहीं, करने खैर के लिए। हमारे तो खानदान में वही बात है कि वो बेचारे चुप कर गए, उनको पता चल गया कि ये तो खानदान ही सही नहीं है, खराब लोग हैं, तो अब बस बर्दाश्त करना कोई पड़ेगा। उम्मीद ना रखी जाए। अब वो बेचारे चुप कर गए, अब कहते हैं हाँ बहुत अच्छा गाया है मैं तुमने, बहुत। लेकिन वो उनका तो यही दिल था ना कि ये 9 to 5 एक जॉब करता, हाँ। आराम से स्टाइल लगा के आता, और फिर वो एक मतलब होता ना बड़ा हाँ, उनको, तो वो अभी भी कभी कभी ताना पड़ जाता होता है। उनको वो फिल्म बार बार लूप पे दिखाएं, 3 इडियट्स लूप पे दिखाएं। बच्चे जिस चीज से उनको चाह होती है आगे बढ़ने की, उस पे बच्चे तो उसी में एक्सेल करते हैं। और ये वाली बात शायद पेरेंट्स को अब समझ लेनी चाहिए। हम तो हाँ, समझ गए। और आप भी समझ गए, लेकिन उसने भी बैकअप प्लान साइकोलॉजी रखी है, और इसने भी बैकअप प्लान रखा हुआ है रखा अपना। हुआ है। सो अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी समझ गए हैं कि लाइफ इज नॉट ईजी। बिल्कुल। आपको कमाना भी है, खाली म्यूजिक पेट नहीं भरती कभी कभी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ ऐसे किस्से हैं जो बच्चों को तो याद है लेकिन इनकी अम्माओं को याद है कि नहीं, ये जरा हम टेस्ट, बहुत हो गया बच्चों का टेस्ट, अब अम्माओं का टेस्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह इतनी मजे की लाइवली बातें हो रही हैं और वो पता नहीं आज जो है ना अम्माओं को अपने बेटों पे ज्यादा प्यार आएगा। आप लोगों की बातें सुन सुन के ना ज्यादा एक मोहब्बत एक ममता कूट जाएगी, कूट के। मुझे भी आता है कभी दौरा पड़ता है एकदम ना पप्पे करने का नहीं चाहते, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। हाँ ये तो है ना? जितने मर्जी बड़े हो जाए हाँ। हमारे लिए तो बड़े नहीं है। थप्पड़ भी कभी पड़ सकता है, पप्पी भी कभी हो सकती है। Exactly. दोनों चीजें मिल सकती हैं। बिल्कुल सरप्राइज फैक्टर रखना चाहिए। चलो भी शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी अम्माओं के याददाश्त टेस्ट करते हैं। हातिम ने हमें कोई किस्सा सुनाया है। अच्छा उसका हम आपको सेंट्रल आइडिया स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो आपको याद है कि नहीं, बहन का सीढ़ियों से गिर जाना, ये क्या किस्सा है? ओह, ये अगर वही है जिसका मैं सोच रही हूँ। तो ये लोग काफी छोटे थे उस वक्त। मेरी बेटी ने एड़ी वाले जूते पहने हुए थे मेरी अम्मा के। अच्छा। टुक टुक जूते जिसको वो कहते हैं। वो टुक टुक जूतों से सीढ़ियां उतर रही थी। हाँ। फिर हमें आवाज आई धम। सब विदाउट फेल एक एक इंसान ने, नानी नाना सब ने कहा हातिम तुमने क्या किया? देखे बगैर। बेचारा। बहन को देखे धक्का बगैर। दे दिया और वो बेचारा कहीं और था। खेल रहा था दूसरे कमरे में। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। हातिम तुमने उसको गिराया। तो ये यही था। यही एग्जैक्टली यही था। और कुछ पूछे बगैर मैं दूसरे कमरे में, तुमने क्या किया है, क्यों किया है? मैंने कहा मैं तो उधर हूँ ही नहीं। मुझे डांट पिटी। फिर मेरे से पूछा अच्छा तुमने किया? मैंने कहा नहीं। फिर बहन से पूछा, उसने कहा मैं गिर गई थी। तो मुझे कोई 1-2 घंटे नहीं डांट तो प्रॉपर पड़ी। तुम्हारी ये बदनामी क्यों हुई थी? तुमने ऐसा क्या मैं किया था उसको बहन तंग के बहुत करता था। हाँ। लेकिन वैसे छेड़ता था, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तंग करता था। सीढ़ियों से धक्का मारना आई थिंक थोड़ा एक्सट्रीम है। Extreme है। बट आई गेस इतना ही फेथ था। तो वो ज्यादा गिरी थी क्या? हाँ, मतलब 2 शायद सीढ़ियां गिरी होगी। हाँ। लेकिन हम लोगों को उस वक्त धचका क्योंकि सा लगा। अम्मी के पास तो खुद से और चपले ही हैं, मैंने हील नहीं देखी। वो नानी की- बहुत फैशनेबल है भाई। बहुत फैशनेबल है। अच्छा। तो वो फुल अंगूठियां और वो साड़ी वाली नानी और साड़ी वो है। फुल Yes. फुल फुल। अच्छा। बहुत इम्प्रेसिव। और आपकी बेटी भी है फैशनेबल थोड़ी इस टाइप की? वो नानी। बीच में वो कहती है आपको खुश करने के लिए मैंने नहीं किया और बहुत टॉम बॉय और रफ टफ सी रहती हाँ। थी। लेकिन अब वो कहती है अब मैं अंदर से जो मेरा है निकाल रही हूँ। तो है वो एक्चुअली बहुत फॉन्ड ऑफ काफी फैशन। अच्छा। हाँ भाई जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा दिखाएं भाई नेक्स्ट याददाश्त ये किसकी है? सी व्यू पर अम्मी अब्बू की लड़ाई। ये अहमद ने हमें बताया, क्या अम्मी अब्बू की लड़ाई याद है आपको? लड़ाई तो खैर क्या याद है, ये गुम गया था ये याद है। ओहो, सी व्यू पे घुमा जिस था। वक्त की ये बात है ना, जब लड़ाई क्या थी। एक लड़ाई वो होती है जो 2 लोग करें। हाँ एक लड़ाई वो नहीं होती जो एक लड़ाई बोल रहा हो दूसरा चुप करके खड़ा हो। तो वो कुछ क्या हुआ था सी व्यू पे? बस कोई बहस, मुझे वो कुछ डांट रहे थे किसी बात पे, ये बोल रही हूँ क्या हाँ। बात की बात नहीं याद। तो ये गुम गया था या क्या ये हुआ? इतना सा था, मैं ख्याल में 3 साल का 4 साल का था शायद, इतना ही था 3 साल हाँ। का। तो बाजी बुशरा अपनी एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। हम लोग सीबू पे उतरे तो कोई किसी बात पे बात हो रही थी, वो गाड़ी में बैठी हुई थी। तो ये खड़ा था, चुपके से कब निकल गया मुझे पता ही नहीं। हाँ और ये निकल गया कि मैं खाला के पास जा रहा हूँ, इस ख्याल से निकला ना। हाँ और ये गुम गया। हाँ। और ये हर एक से पूछ रहा था, क्या कह रहा था कि मेरी खाला को देखा है, मेरी खाला बुचरा इंसानी है इनको। वो कहे नहीं। जब हमें फुर्सत हुई तो हमने मुड़ के देखा, ये ही नहीं। हाँ मैं बाजी के पास गई, बाजी अहमद कहती मेरे पास तो नहीं आया। हाँ। बस सोचे रात का वक्त ये लवा। और अहमद का कोई पता नहीं कहाँ है। सड़क लंबी, सीढ़ियों पे लोग ही लोग। कैसे हम लोग भागे, रो के बुरा हाल। पुलिस आ गई और सब वहाँ पर भाग रहे थे। और देखा तो जनाब वो आराम से बैठा था, किसी के साथ गप्पे लगा रहा था। बहुत दूर समंदर तक में लाइट भेजी कि आगे सुतर के आगे ना चला गया हो। और ये कितने साल का होगा? 3-4 साल का था, इतना ही था। क्योंकि तुम्हें किस्सा कितनी दफा लूप की तरह सुनाया गया कि तुम्हें मैं एक दफा गुमा नहीं हूँ ना, मैं एक दफा लाहौर में भी गुम गया। तो वो भी एक मुझे तो सुनाया, बड़ा सुनाया है ये बड़ी दफा घुमा है। बहुत दफा घुमा है। एक दफा हम वॉक कर रहे थे सारी फैमिली ना, हाँ। अपार्टमेंट्स थे करीब लाहौर हाँ। में। तो हम सब फैमिली, मेरी नंदे, हम गप्पे मार रहे रात को। तो ये पीछे से खाए हाय अल्लाह किधर गया, ये इतनी उम्र थी 2-3 साल 3 साल। हाँ। हाय अल्लाह किधर गया, अहमद किधर गया, ढूंढ पागल, वही सड़कों पे भाग रहे हैं, गलियों में भाग रहे हैं। अहमद का है वहाँ घर के पास, वहाँ पे एक मार्केट भी थी जो वहाँ की अस्करी की मार्केट है। वहाँ जाके देखा तो वहाँ जो सिगरेट के बटनी बड़े होते, हाँ। वो बैठा हुआ पी रहा था। लोगों के फेंके हुए, आराम से वहाँ फिर रहा था और वहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा था कि ये मुझे कई याद शरारत नहीं है। इसके अंदर है। ये इतना मुझे याद छोटा था नहीं कि है। इसको याद नहीं है। ओह माय गॉड, इतना छोटा था ये। और सीवी वाला सही इनको याद था। सीवी वाला मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ
नहीं, इसलिए वो सारा- इन्होंने सही guess किया। हाँ, इन्होंने यही बिल्कुल सही कहानी। गैस किया, बिल्कुल उन्होंने। दिखाएं भी अगली क्या बताई है? ये हमारी हातिम। बारी है। गाड़ी मार कर चुप हो गए, गाड़ी मार के चुप हो गए। ये एक ही दफा हुआ है। गाड़ी तो वैसे कभी नहीं मारी। नहीं, मेरे नहीं। कहने एटलीस्ट जितना मैं कहता हूँ। एक दफा तो मुझे याद है जो मारी थी, जो कि अपने ही घर के गेट का जो पोस्ट गेट का उसकी दीवार में मार के, और जब मुझे नहीं पता चला अंटिल मुझे जब गाड़ी की जरूरत थी तो मैंने देखा अरे ये क्या हुआ। हाँ। फिर मेरे मियाँ ने भी कहा तुमसे लगी, मैंने कहा नहीं आपसे लगी नहीं। फिर हातिम से पूछा हाँ मुझे बताना तो था आपको, जाहिर है बताना था, उसके दोस्त थे मेरे साथ तो मैं भूल गया। हाँ। तो उस बात पे थोड़ी सी खिंचाई हुई थी। थोड़ी सी। अच्छा, कभी पिटे हो अम्मा के हाथ से? नहीं। कभी भी नहीं बहुत मारा? लाडला। कूल माइंडेड। बहुत, ये भी बहुत कूल माइंडेड, और मैं भी इतना कुछ करता नहीं था कि मुझे मार पड़े। तो कोई एक चम्माट भी नहीं पड़ा जिंदगी में? मुझे गुस्सा जब ये छोटे थे तो आता था, मैं इनके कंधे पकड़ के ना अपना गुस्सा यूं उससे निकालती ज्यादा थी। फिर ये थी हमेशा से ये था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो टॉक इट थ्रू, हाँ। बात करो तुम बात क्यों करो। क्यों ये किया, क्या हाँ। वजह थी, अंडरस्टैंड रादर देन जोर जमाना। वरना स्ट्रेटेजी ये होती थी कि अगर गुस्सा है तो थोड़ी देर भाग जाओ, जब थोड़ी इजी होंगी तो फिर बात करें। यार लेकिन वो तो अम्माओं के तो एक हैंगर, चप्पल, डंडे और पता नहीं क्या क्या मेरी औजार स्पीड होते हैं। बहुत, उनकी थोड़ी निशानी भी वीक है। तो इन्होंने कभी कोई निशाना लगाया तुम्हारे ऊपर? लगाया होगा, लगा नहीं कभी। चीजें तो नहीं मैंने कभी फेंकी। कभी नहीं अगर फेंकी भी वो होंगी कह रहे मैं बहुत तेज था, मैं भाग जाता। एग्जैक्टली। यहाँ कोई निशानेबाजी हुई है कभी आप? और बिल्कुल एग्जैक्ट पड़ी है हमेशा, जब भी मारा है वो पड़ी है। अभी तक पड़ जाती है। अम्मा तो ज़ारा और मुझे याद है हम लोग चुड़ैल बन जाती थी, यूं बाहर जाती थी और एकदम से आती थी और कहती थी तुम्हारी माँ तो नहीं है, और वो तो चली गई और हम लोग रो रहे हैं कि हमारी माँ कहते रहे। उसको मैंने बंद कर दिया। ये एक्टिंग कर रहे होते थे? और हम लोग डर जाते थे वाकई, और वो कहती थी चली गई। और मैं कहती अगर तुमने बताया ना अपने बाबा को तो फिर देखना तुम्हारी माँ को और मारूंगी। अब बाबा आते तो ये दोनों यूं होते कि हमने बताना है, और मैं कहती बच्चों को कोई लंबा ये ट्रॉमा गेम तो नहीं दे दिया। ये गेम थी मेरी। पता नहीं ये क्या गेम थी, मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैंने ये आप क्या। चुड़ैल बन के इनको डराती थी जब ये कोई बदतमीजी करते थे? हाँ, अचानक बैठ बैठ कहती थी मैं पता तुम्हारी माँ नहीं हूँ, हाँ। और तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, और मैं हा। और इसमें आप एक्टिंग नहीं करती थी? नहीं घर सारा में के था एक्टिंग का याद निकल रहा था। मैं तो सोच रही हूँ बच्चों पे क्या असर हुआ। हाँ, दोनों को। और जो बड़ा वाला है ना उसके साथ भी करती थी। उसके साथ क्या करती थी कि वो स्कूल छोटा सा था, जाता था ना स्कूल, तो दरवाजा खोलते थे उसका, तो खुद मैं भी बड़ी छोटी थी। हाँ। मैं सोचती मैं तो खुद बच्ची थी, मुझे पता ही था कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब 19 में वो पैदा हुआ, तो मैं कितनी होंगी, 22-23 की होंगी, 3-4 साल का होगा। तो मैं दरवाजा खोल के कहती थी जी, कहते थे अम्मा, मैं कहती कौन अम्मा? अम्मा मैं स्कूल से आ गया हूँ। कौन सी अम्मा, कौन सा स्कूल? जाओ, ठक दरवाजा बंद। हाय अल्लाह, दिस इज ट्रॉमेटिक। और बच्चा रो रहा है। और मैं अंदर हंस रही हूँ ना कि हाँ कितना मजा की गेम है। आपकी मेरे ख्याल से और हमें छोटी उम्र में साइको एनालिसिस करने की जरूरत है। मैं अपनी डिग्री का फायदा छोटी उम्र उठाता में हूँ। लड़कियों की शादियां नहीं करनी पता नहीं ये चाहिए। क्या गेम थी, अब मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने क्या करती थी मैं बच्चों के साथ। अल्लाह। नहीं, या अपना वो जो एक्टिंग का शौक था आप इस तरह से कर रही हैं। Yes. मैंने क्या मेरे ये चुड़ैल बने। शुक्र है एक्टिंग में अम्मी आ गई, वरना तो पता नहीं क्या वरना करती पता नहीं क्या होता है तुम लोग। आज शो पे नहीं साइकियाट्रिस्ट ओके भाई, अब किसका किस्सा है? हाँ, अहमद, दरवाजे में कान का आ जाना। अहमद आज कौन कौन से जुल्म खुल रहे हैं? मेरे सब तो अम्मा को सारे, अम्मा आपको याद है ना? बिल्कुल याद है। इसके क्या- कान क्या जो है हुआ ना, इसके कान जरा बड़े कान, बचपन में ये बहुत मोटा था और कान भी बहुत बड़े बड़े कान होते थे। तो वो जनाब ये रात को सोया हुआ था, हाँ। तो मैं उठ के जा रही थी तो ये नीचे सोया हुआ था, मेरे पाँव आ गया कान, इन पाँव के ऊपर दब गया कान। हाँ। मैंने पाँव रख दिया ऊपर हाय हाय। उस कान के ऊपर, छोटे कान के ऊपर। अल्लाह। अच्छा, ये स्टोरी वो वाली नहीं है। हाँ। अब कान के ये साथ भी दरवाजे तो कान के साथ भी तो बड़ा कुछ हुआ है ना। हाँ। तो वो दरवाजे वाली स्टोरी बताएं। वो क्या थी आप बताएं? अच्छा, आपको नहीं अच्छा, याद? ये याद वाली, एक दफा आपके पैर के नीचे बेचारे का कान आ गया, एक वो दफा छोटा दरवाजे के नीचे आ गया, दरवाजे के अंदर आ गया। के अंदर कैसे आया? ज़ारा ने उससे लड़ाई, दोनों आगे पीछे भाग रहे थे, उसे दरवाजा बंद कर दिया, कान दरवाजा। और वो कान बाहर है, अहमद का अभी भी एक कान बाहर है।
हाँ अब तो अब आप देखेंगे तो पता लगेगा। मैं सीधे हो दिखाओ। लेकिन पता लगता है अब। नहीं वैसे सीधे हो तो बहुत टेढ़े हुए बैठे हुए। बड़े होके ठीक हो गया। हाँ शायद बड़ा हो गया हूँ तो शायद वो सही हो गए। नहीं पता कुछ चल नहीं रहा ऐसा है। बड़ा नहीं है, एक थोड़ा सा बाहर है और एक थोड़ा सा अंदर है। ये है। लेफ्ट सुनाई राइट देता देता होगा ना मिक्सिंग करते हुए। हाँ मिक्सिंग करते हुए। तो एक वो में ज्यादा इसका आवाज कान आती जो है दरवाजे में भी आ चुका है और इसका कान और जारा और इसकी लड़ाई हो रही थी। हाँ लड़ाइयाँ तो बहुत वो तो तुमने जारा के बाल खींचे, तुमने क्या क्या किया नहीं, जारा नहीं, के नहीं, साथ? तो नहीं, मैंने बहन को तो कुछ भी नहीं, हम सब तो जब के दोनों लिए- लड़ रहे होते थे तो वो तुम्हारा कान दरवाजे में ला रही, तुमने कुछ भी नहीं नहीं किया? भागते ना आगे पीछे, हाँ। दरवाजा बंद किया वो कान आ गया। और मुझे अपने कान की पड़ गई, मैं उनको क्या कहता। मैं तो उनको कुछ नहीं कह सकता था। कितना क्यूट है। ये छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, आप इनको बाद में याद करते कितना मजा आता है। और तस्वीरें भी जो पुरानी होती हैं वो देखने में भी बहुत मजा आता है जब बहुत, छोटे हैं। ये देखो तुम कितने मोटू थे, ये देखो तुम्हारी नाक टपक रही है। नेक्स्ट किस्सा किसका है? चाबियां कहाँ ये हैं? हमारा है? जी आपका है। हाँ। ये चाबियों का क्या है? ये आपने गैस करना, मैं बता दूंगा तो। चाबियां चाबियां कहाँ घर की हैं? चाबियां, गाड़ी की चाबियां? हिंट दे दूं थोड़ी सी? हाँ थोड़ी सी दे दो। घर की चाबी। कहीं रख के भूल जाती थी। प्रॉब्लम क्या है चाबियों के साथ? बस तुम लोग ही खोते हो कि नहीं? बताते हो क्या है? अक्सर ये होता है अक्सर। घर की 2-3 एक्स्ट्रा जो चाबियां कि हर एक की एक एक हो, हाँ वो इनके नाम वाली नहीं मिल रही होती। अच्छा कि हाथ में तुम्हारी चाबी कहाँ है? तुमने जरूर नानो के यहाँ छोड़ दी होगी, तुमने अपने जेब में देखो फलानी जगह, और वो इवेंचुअली मेरे बैग में निकल और आपने ट्रेंड देखा होगा कि कुछ भी गलत होता है पहले मेरा नाम आता है, गलती किसी और की होती है। ये तुम्हारे साथ जुल्म है। एग्जैक्टली। विक्टिम नंबर 1। ये जो कहानी है ना, इसमें एक पूरा महीना हर दिन मुझे मेरी बहन को डांट पिट रही है, सबको डांट पिट रही है, नाना नानी के यहाँ सर्च हो रहा है, सब चेक कर रहे हैं और एंड में इनके बैग के अंदर से निकले। तो बैग उल्टा नहीं अम्मा ने? उन्होंने कहा मेरे पास तो हो ही नहीं सकती। मैं मुमकिन ही नहीं है। और फिर जब निकलती है तो बहुत फनी लगता है, देखो मेरे बैग में थी। हाँ, और हम कह रहे हैं भाई मान भी तो लो गलती, नहीं होता है। ये गायब दिमाग है थोड़ा। वैसे एक भूल जाती हूँ चीज़। ये जैसे अगर चाय बना रही हूँ तो ऑन ही छोड़ देंगी तो ये सारा पानी खत्म, या दूध उबल रहा तो वो उबलता जाएगा। उबलता ही रहेगा। चूल्हा ऑन करके फिर मैं कुछ और करने चली जाती हूँ, भूल जाती तो हूँ। हमने इनके लिए गिफ्ट लिया है, वो एक छोटी सी एक घंटी सी है, टाइमर है, तो वो अपने साथ वो भी भूल जाती हैं, तो हमने आप गिव अप उसको कर दिया। याद रखने के लिए भी तो कोई चाहिए एक और ना। टाइमर देना होगा, तो हमने कहा कि आप जो कर रही हैं करती हैं, हम यूज़ करेंगे आपको। ये इंटरेस्टिंग है भाई। हाँ भाई नेक्स्ट किस्सा क्या है? ये कान का बहुत जिक्र है। ये दोनों किस्से तो सुना दिए हैं। कान में दूध। ये कान में दूध का। अच्छा ये तो देखे ना, अब ये एक और किस्सा है। कान ये तो खैर बिल्कुल ही 8 महीने का था। हाँ। तो जो बड़ा भाई है ना वो अपने साथ सुलाता था। अच्छा चिपका वो के। कितने साल का था? अब वो कितने साल बड़े भैया? 8 साल के थे, अच्छा। 7-8 साल के थे। तो वो ना शौक में भैया को, क्योंकि गुपलू था तो मैं हाँ। सुलाऊंगा मैं सुलाऊंगा, हाँ। तो वो दूध की फीडर मुंह में डालता था, तो वो उसने मुंह की बजाय कान में डाल दिया। अरे यार। वो कार्टून देख रहे थे साथ। वो सोते रहे ना, चिपक गया ना, सोए में, तो वो कान में डलता रहा, ये सो गया वो भी सो गया। हमें क्या पता, हम सुबह उठे, अपना बच्चा तैयार किया जैसे होता है। हाँ। 2-3 दिन गुजरे, इसको बुखार चढ़े, मैं कहूँ क्यों झूल रहा, हाँ। बुखार है क्यों, रो के बुरा हाल। हाँ 1 साल का भी नहीं था, 5-6 महीने का था। हाँ। तो वो ऐसे मैंने यूं किया तो इसने ऐसी चीख मारी यहाँ से, वो सारा कान में इन्फेक्शन हुआ, ओश। दूध, फिर हॉस्पिटलाइज हुआ जनाब, फिर हॉस्पिटल गया। और बड़े भाई को डांट पिटी या नहीं? वो भी छोटा ही था, वो बेचारा यूं था कि अब मेरे से ये हो गया, मैं क्या करूं। हाँ। नहीं, मैंने अंदाजा लगाया कि ये इससे हुआ है, क्योंकि उसको तो खुद भी नहीं पता था कि उससे हुआ है। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्या पता कान में क्या हो गया। तो मैंने, क्योंकि वो ऐसे लिटा के तो दूध सो गए, वो ड्रॉप वो कान में डलता, ये कान में। अल्लाह, ये मतलब कभी सोच भी नहीं सकता है ये चीजें हो जाती है। जबरदस्त। तो बेबी सिट किया आपके बड़े बहन भाइयों ने? आप बिल्कुल सबसे बड़े भाई ने, फिर उससे छोटे ने, फिर जारा ने। हाँ। जारा तो लड़ी भी बड़ा है मेरे लिए, स्कूलों में आके। अच्छा। वैसे बड़ा लड़ाई, और ये बिल्कुल पसंद नहीं हूँ मैं कि यहाँ क्यों बैठ गए मेरे साथ, उधर जाके बैठो। लेकिन फिर लड़ाई भी मेरे साथ, वो मेरे मेरा लिए। भाई, अच्छा उस वक्त मेरा मेरे भाई। भाई को कुछ नहीं कोई कहे। वो ये भी उस होता वक्त था। था। हाँ उस वक्त वाह जबरदस्त। जो नेक्स्ट किस्सा सुनाओ भाई।
मीठी चीजों का गायब हो जाना। इसका कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा पहले भी दिया थोड़ा है कि सा दोनों को जिक्र शौक तो करेंगे। है बट अच्छा, दोनों को शौक बहुत है, लेकिन दोनों को फिट रहने का भी बहुत शौक है। अच्छा, तो हम एक्नॉलेज नहीं करते कि हमें मीठा पसंद है। हाँ। ये हम समझते हैं कि उस तरफ एक आंख बंद करके। अगर है तो चलें चख लेंगे और फिर वो चखते चखते खत्म हो जाता है, वो एक और हाँ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। तो But गायब ये एक एग्जांपल है जिस पे बहुत मसला हुआ था प्रॉपर। गायब गायब होना। हाँ, याद करें। हाँ, ये क्योंकि आई थिंक ये था जब किस नानो के बर्थडे के लिए केक आया था स्पेशली बनवा के ऑर्डर पे, और मुझे मालूम है कि आदत क्या है बच्चे आप की। बनवा के लाई थी? जी जी। अच्छा। और उसको मैंने अपनी तरफ से चीज़ों के फल वल के पीछे फ्रिज में छुपाया। अब जब बर्थडे का टाइम आया, केक निकालो, उसमें खचोचे चमचे मारे हुए। मैं टेस्ट तो करूं, अच्छा तो है, नानी की बर्थडे है, चेक करना तुम्हें चाहिए। शायद पता नहीं था कि बर्थडे के लिए वो समझे कि आया हुआ है मीठा, हाँ। तो उस पर तो मेरा हक है। बिल्कुल। तो वो तो जरा वो कचौके लगे और हुए मैं थे उसके स्लाइस अंदर। नहीं काटता, मैं बस चम्मच मारता हूँ सेंटर में, तो उसको बचाने का कोई तरीका नहीं इधर था हम उसके दोनों को मीठे का शौक नहीं है। नहीं है। अरे बचत ना मुझे ना इसको, ज़ारा को शौक है। सारा कुछ शौक है मुझे। हाँ, मीठा बहुत मोड़ा करता है। हाँ, ये ना इसलिए उसके साथ गिल्ट बहुत अटैच्ड है। हाँ। इसे बता के नहीं खा सकते, चुपके से चोरी से ही खाना कि जरूरी किसी को पता ना लगे, बस मुझे पता हो, बिल्कुल। है ना? लेकिन- तो अब वो वाला केक फिर जब नानी के सामने खुला तो वो डेंटिंग पेंटिंग हुई भी थी उसकी। नहीं, कुछ भी नहीं, बस सॉरी कह दिया, सारा इल्जाम एज यूजुअल इन्हीं पे डाला गया। ये है, he is the culprit। ऑलवेज। आई थिंक इन चीज़ों की वजह से मेरे ऊपर अब नाम लगता है चीज़ों का, मैंने की भी है। तुमने अपने आप को अच्छा खासा बदनाम किया हुआ है। हाँ भाई, नेक्स्ट किस्सा। हाँ, शाहरुख खान की याद में पैंट्स काटना किया। लो जी, मैं कपड़े लेकर आती शौक से, हाँ, और मैं जब देखूं तो जीन्स जो है वो यहाँ से कटी हुई है, यहाँ से कटी हुई है, और फिर कोई इसकी धुलाई होती थी, मार पड़ती थी दबा के, और ये क्यों कटी होती थी? क्योंकि वो वजह? गाना देख लिया मैंने कौन सा? शाहरुख खान का, अच्छा, सूरज हुआ मध्यम, उसमें उसने पैंट के यहाँ से काटी हुई थी। वाह वाह। बस उन्होंने तो वही करना था जो कि उन्होंने देखा। लेकिन वो पैंट काट के पहन के वो गाना गाया। असल में मैंने तो पैंट काटी है, जो नई पैंटें लेकर आई ना अम्मा, मैंने वो भी काट दी। नहीं भाई, नई खरीद गुस्सा के इस बात पर चढ़ा कि मैं अभी पुरानी लेकर तो आई हूँ, काटी, नई जो आई है वो नई कटी नहीं है। और मेरा बड़ा भाई भी काटता था। क्या? सबसे बड़ा भाई है, वो भी काटता था, और वो कराची में होते थे, तो वो आए तो मुझे, मैं तो बड़ा वैसे cool ही था ना। इश्क अपने बड़े भाई से, हाँ। तो वो उनकी मैंने जीन्स वगैरह देखी कटी, तो मैंने भी काट ली। फिर शाहरुख खान भी था बीच में, फिर डांट भी पड़ी, मार भी फिर मार पड़ी। बड़ी पड़ती थी, मार तो दबा के मारे पड़ते थे। अल्लाह। अच्छा, कौन सा लाइक होता है ना कि बच्चे किसी के लिए क्रेजी होते हैं, कोई सिंगर होता है, एक सर्टेन एज होती है जो दीवाने होते हैं, फैन होते हैं, तो यहाँ आप किसके फैन थे अहमद? मैं एक टाइम पे आतिफ असलम का बहुत बड़ा फैन था, अभी भी हूँ फैन आतिफ असलम का, लेकिन उस टाइम तो मुझे इश्क था ना, Crazy fan क्रेजी होता है फैन ना, था एक कि मतलब मैं certain अपने age घर में होती है। उसकी जलपरी एल्बम आई थी, हाँ। और वो सुनते रहना हर वक्त। हाँ। बुशरा नहीं, खाला से मजे ना, मजे का किस्सा बुशरा खाला ने एक दफा कहा कि आतिफ से मेरी बात हुई है और वो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी, तो मैं सारी रात जागा के मेरी आतिफ असलम से बात होगी। हाँ। शो था, फिर आतिफ का शो था। अच्छा, मेरी बात हुई, आतिफ असलम ने मेरे से बात की, कैसे हो ये वो, अच्छा चलो हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह, मेरा शो है तो तुम जरूर आना, और फिर मैं तुम्हें स्टेज पे भी बुलाऊंगा। हाँ। मुझे फिर सारी रात नींद ना आए कि मतलब अब कल शो है और मुझे स्टेज पे भी बुलाएगा आतिफ असलम। मैं चला गया, बड़ा करके मेरा भाई मुझे ले गया, अब वो आया स्टेज पे, मैं देख रहा हूँ वो गाने गाए और वो चला गया, और उसने मुझे ना स्टेज पे नहीं बुलाया। अब वो सिक्योरिटी का कोई मसला था, वो नहीं बुला सकता था, बड़ा मेरा दिल टूटा। फिर मैंने कहा कि मैंने आइंदा आतिफ असलम को नहीं सुनना। क्या गाता है कि ये कोई किसी काम का नहीं गाता, ये तो कोई बड़ी बुरी बात है। तो वो अब खैर आतिफ की क्या बात है। उन्होंने भी बाद में कहा कि यार वो मैं नहीं बुला सकता था, ये हो गया, मैं फिर हम लोग लंच पे चलेंगे कहीं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं आइंदा सुनना आतिफ असलम को, अरे वो, लेकिन वो एक बड़ा तो ये fan following। दिल को लगा था मेरे। और अब आपके हातिम, आपकी फैन फॉलोइंग किसके लिए थी या है? आतिफ असलम इतनी की तो दीवानी या जनूनी वाली हद तक थी? इतनी ज्यादा आई डोंट थिंक कभी थी। बचपन में जब, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, जब इतने छोटे थे, उस वक्त शफकत के जो फ्यूजन के उस पे आई थी ना एक एल्बम, उसके एक एक गाना रटा हुआ था। स्ट्रिंग्स बहुत पसंद था मुझे, स्ट्रिंग्स की मैंने सारी एल्बम सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा, पसंद है। तो ये वो जनूनी वाला फैन था।
था बट दूर दूर से दूर दूर से असल में मिलके पता भी नहीं चला उसको कि ये कि ये वही- ये वो ही है मुझे तो गलती निकाल दी क्योंकि गाना ही नहीं सही आता। क्योंकि म्यूजिक नहीं था। म्यूजिक नहीं था। वही, और प्रोड्यूसर है ये तो जाहिर है। वही पहले से ही पता। अच्छा, अक्सर होता है ना, बच्चे बताते हैं, अम्मा और अब्बा को बता रहे होते, तनकीद कर रहे होते, तो अहमद ने और हातिम ने कभी आप लोगों के कामों पर तनकीद की कि ये कुछ सही नहीं है, फलाना है, गड़बड़ है, ऐसा हुआ कभी? नहीं, मैंने अप्रिशिएट कभी कभार कुछ चीज़ों पे बहुत किया कि हमें ये काम, क्योंकि कभी कोई ऐसा सीन जिसपे हमें खुद रोना आ गया है, हाँ। तो हमने कहा है कि भाई वाह क्या बात है। फिर कुछ क्रिटिसाइज नहीं किया कभी भी? नहीं क्रिटिसाइज, अब इस तरह के जो ड्रामे, कुछ ड्रामे होते हैं जिन पे क्रिटिसाइज करना भी नहीं समझ आती। मैं कहता हूँ ठीक है, कर रही है तो कर रही हैं तो कर मर्जी रही हैं। आपकी, करना है आपने। बताते हो अम्मी वो को खुद अपने आप को क्रिटिसाइज इतना करती हैं कि अच्छा। क्या कर रही हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ कि चलो उनको बात easy ये रखो मेरे ज़रा बच्चे तो। जो हैं कि मेरे ड्रामे ज़्यादा ये भी नहीं देखते, ज़ारा भी नहीं देखती, क्योंकि वो कहती हैं आप असली रोती हैं, हमें नहीं देखना। उनको तकलीफ होती है कि ये रोती है, रोती क्यों है, रोती क्यों है, बहुत उनको चिढ़ चढ़ती है। वो कहती है मुझे नहीं देखना, ये औरत जो है ना रोने बैठ जाएगी। हाय। तो वो अब मुझे ज़्यादा इमोशनल चीज़ें वैसे ही अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा ही। और जब अगर आ ही जाए, कोई मिल ही जाए, तो फिर तो रोके दिखाना पड़ता है ना, क्यों जी। अच्छा, आप एक ज़माना था तुम्हारी अम्मी बहुत मुश्किल, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरी थी, तो उस वक्त अहमद का क्या रोल था अम्मी के लिए? मतलब जाहिर है उस वक्त तो पूरी फैमिली होती है इकट्ठा, तो वो निकालती है ना मुश्किल वक्त से अम्मा को। अच्छा, तो अम्मा उन्होंने सबसे फाइटर हैं, शी इज़ अ फाइटर She's a माशाल्लाह। fighter, बिल्कुल। मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दिलेर है, और अम्मा को जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बड़ी देर पहले से हैं। पहले अम्मा को एक सर्वाइकल एक इशू हो गया, उसमें बड़ा वो पेनफुल था, अम्मा को बड़ी पेन होती थी। उस वक्त मैं छोटा था, उस वक्त मुझे नहीं पता था, ज़ारा और भैया को पता होता था, तो वो लोग, बाबा, ये लोग हैंडल करते थे, मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाता था। लेकिन अभी जब इनको कैंसर हुआ, वो एक बड़ा एक अजीब सा टाइम था पूरे फैमिली के लिए। और कहते हैं ना कि एक बंदा बीमार नहीं होता, पूरी फैमिली बीमार होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। फिर कीमोज अम्मा की, फिर अम्मा की हेल्थ बहुत कमज़ोर भी हो गई। तो उस टाइम भी वैसे ज़ारा इनके साथ रही है, मैं नहीं रहा। मुझे इन्होंने कहा कि आप लाहौर में रहो, इनका CMH इस्लामाबाद में हो रहा था, पिंडी में। लेकिन वो एक मुश्किल टाइम था, और अम्मा बड़े ये ना ज़्यादा खामोश हो जाता है, मतलब ये इसका ये कि परेशानी में, दुख में चुप खामोश। तो मैं ज़रा चाहती हूँ कि इसको ना ही ज़्यादा मैं करूँ, क्योंकि मुझे पता है इसलिए ना। ज़ारा तो शोर शोर मचाती है ना, रो लिया, चुआ रो, परेशान होगी, बातें कर ली, वो भाई ये परेशान, ये कहते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब सही हो अम्मा भी जाएगा। खामोश हो जाती है। हाँ, अम्मा ने मैं भी कभी खामोश हो हमेशा अम्मा ने अच्छा, बड़ी मुझे कुछ दिलेरी भी से- अभी जैसे हम अभी आए टर्की से, तो हम बीमार सारे होके आए। अब मेरे हस्बैंड ज़्यादा बीमार हो गए, मैं ज़रा कम बीमार थी, लेकिन मैं बीमार थी। अब ये लोग मुझे नहीं पूछ रहे क्योंकि मैं कह नहीं रही। अच्छा। है जी, मैं बोल नहीं रही। और मेरे पैरों में ना वो हो गए, अंदर से वेन्स जो हैं वो रप्चर हो गए, मतलब फट ही गई ना। इतनी वहाँ वॉक था और इतना मुश्किल था टर्की में, हम चल चल के, ज़ारा ने मुझे इतना चलाया कि मैंने कहा मेरे पैर सूज गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन मुझे कोई देख ही नहीं रहा, मेरी फिक्र नहीं कर रहे ये लोग। फिर परसों चौथ मैंने कहा यार मुझे भी तो पूछ लो बाबा कोई पूछे जा रहे हो, इसलिए कि मैं वो बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं करती, चुप रहती हूँ, ऐसे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ी आज नुकसान हो गए तो मुझे इस बात का कि मुझे दवाई भी नहीं लेके दे, हाथ में मैंने पर्ची पकड़ी हुई है। और अब 6 घंटे हो गए, पहले खाना खा लें, पहले ज़रा ये ले लें, पहले ज़रा वो कर लें। तो रात को हमने 2:30 बजे दवाइयाँ बंद होंगी दुकानें, तो सड़ी सी दुकान से मिली। तो मैंने कहा ये देखो सर, तुम लोगों ने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। अच्छा, एक मैं ये नोट करती हूँ, एक सर्टेन एज में ना बड़ा हो जाता है, अब्बा को जो है और अम्मा को दोनों को अपने लिए चाहिए होती है तवज्जो। मेरे मियाँ भी बड़े जेलस होते हैं, अगर मेरे बच्चे थोड़ा सा मेरी तस्वीर लगा दे अपने व्हाट्सएप पे, तो कहते हैं अब मेरी बारी है, मेरी लगाओ। तो वो ये चीज़ें एक सर्टेन एज पे शुरू होती हैं। अब्बा इनके जो है वो, उनको जरा पैम्परिंग ज्यादा अच्छी लगती है, सारे वो करते भी हैं। ताने भी देते हैं ताने भी कि देते हैं, मादा ही निकले हैं ना, फिर ये तो मुझे सुनने को मिलता है कि लेकिन है तो मैं तुम्हारी नहीं तरह। कहती, क्योंकि बल्कि मैं कहती हूँ मैं ठीक हूँ ताकि ये परेशान ना हो जाए हाँ, बच्चे। हाँ। मेरा ये मिजाज है। आपके बच्चे एक्सप्रेसिव हैं, आपकी बर्थडे हो या कोई भी ऐसी खुशी की चीज़ हो तो एक्सप्रेस करते हैं अपना लव बहुत या ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। मतलब ये दे गो आउट ऑफ देयर वे, मेरी पसंद की चीज, पूरा दिन स्पेशल होगा। मैं कहती हूँ ठीक है, बर्थडे है, जैसे बाकी दिन होते हैं वैसे ही है, ये तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इसमें कोई इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंस।
इन लोगों के लिए बहुत है, फूल भी आएंगे ओहो। तो सजाया भी जाएगा सारे जो- सरप्राइज दिया है इन्होंने आपको कभी? हर दफा मैं तो हर दफा सरप्राइज होती हूँ पता भी होता है लेकिन सरप्राइज होता है। कि हाँ, इतना एहतमाम बच्चों वाली जो नहीं होती बलून शलून वाली भैया सेलिब्रेट करना चाहिए अम्मा को अपनी, तो हम कहते हैं वैसे तो अम्मा हर दिन सादी करना चाहिए। सादी नेचर है ना, दरवेश बहुत, नेचर वो है कहती हैं इनकी। हाँ चलो बर्थडे है तो बर्थडे है, हम कहते हैं नहीं वैसे तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए लेकिन इस दिन एक्स्ट्रा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको भी। सो मदर्स डे पे कोई गिफ्ट विफ्ट खास आते हैं? इनको अगेन मीठे का शौक है तो वो बहुत आता है, फूल शूल आते हैं, और वरना हमारा होता है कि ये मेरी बहन की बर्थडे के साथ भी इनकी भी कि आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो करते हैं, तो अगर पार्क जाना है, अगर बाहर किसी जगह जाना है, अगर गेम्स खेलनी है तो हम सारा कोशिश करते हैं कि पूरा दिन उस बंदे के अराउंड इस दफा तो जैसे इन्होंने मुझे एक बड़े मजे की ग्रीन टी, बिल्कुल जो मेरी पसंद की चीजें ना, एक मिक्स मोरिंगा और ये वो की ग्रीन टी, फिर कोकोनट ऑयल, इस तरह की चीजें जो मुझे बहुत मैंने अप्रिशिएट की। हाँ, कितना मुश्किल है अम्माओं के लिए गिफ्ट लेना, लेकिन आप स्पेशली बहुत लोग मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि अम्मा को पसंद क्या है, बहुत सोचना तो पड़ा। ये तो अच्छी बात। छोटा सा ब्रेक के बाद इसी तरह की गप्पे लगाएंगे हम अपने लाल से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दो बहुत ही प्यारी सी, अब तो मैं इनको दिल चाह रहा है मैं अम्मियाँ ही कहूँ, दो बहुत प्यारी सी माएँ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें वो कहते हैं ना जिनकी शक्ल से ममता टपकती है, जो ये रोल्स भी करती है ना, तो उसमें एक चाहे आप वैम्प भी बना देना तो वो एक सॉफ्टनेस जो है वो छुपती नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात, प्यारी बात की। इससे मुझे याद आया रांझा रांझा कर दी जो मेरा हाँ, प्ले था, हाँ। उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे कि लोग रो रो के कहते हैं आप हमारी अम्मी बन जाए, अल्लाह, आप हमारी अम्मी हैं, आप मैं आपको अम्मी कह सकता हूँ। और आपको पता है बहुत सारे लोग मुझे अम्मी कहते हैं, हाँ। अम्मा अम्मी, और बहुत सी लड़कियाँ पता नहीं क्या वजह है, मेरा कपड़ों का ब्रांड है, हाँ। उस पर जो मैसेजेस आते हैं ना वो शायद ड्रामों की वजह से ही होता है कि वो बच्चियाँ जो है ना वो कहती हैं आपसे बात करनी है पर्सनली, हाँ। कपड़ों की नहीं करनी, अपने दिल की बात करनी है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है ना जिससे वो उनमें एक वाली वो फीलिंग आती है अपनाइयत वाली। कोई मुझे आप लोग खाला ब्लेस्ड कहता है है, माशाल्लाह। हाँ, मेरी क्लाइंट है बांग्लादेश में रहती है, हाँ। किकी नाम, तो मुझे खाला कहती है, तो खाला खाला क्योंकि वो मेरी अम्मी चली गई, मैं आपको खाला कहती हूँ। इंडिया वाली है वो अम्मी कहती है, मतलब मुझे इतना वो होता है कि उनका दिल करता है कि मैं उनसे वो अपने दिल की सब बातें मुझसे, बल्कि ज़ारा कहती है ना, कभी एक दफ़ा बीमार हो गई थी, उसका फ़ोन, मेरा फ़ोन था उसके पास, हाँ। उसने कहा ये कौन लोग हैं ये आपकी और औलाद। आपके, ये किस किस से आप बातें करती हैं, किस किस से आप रिश्ते बनाए हुए हैं? मैंने कहा भाई अच्छा, अभी कुछ लोग आप लोगों से मशवरे चाहते हैं क्योंकि पता है जैसे माशाल्लाह आप लोग करियर भी साथ लेके चल रहे हैं, फैमिली भी साथ लेके चली है, बच्चे भी वेल सेटल्ड हैं माशाल्लाह, बिगड़े हुए बच्चे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सवरे हुए बच्चे सामने बैठे, तो जाहिर है बहुत सारी माएँ लड़कों को लेके स्पेशली बड़ी परेशान होती हैं कि उनको हम किस तरह पालें, और अगर आप पहली दफ़ा माँ बनते तो आपको पता भी नहीं होता कि आपने कैसे परवरिश करनी है अपनी औलाद की। सो बहुत सारे मशवरे यहाँ कुछ ख़वातीन आप लोगों से मांगना चाहती हैं, वो आप लोगों को फ़ोन करेंगी। जी, पहला फ़ोन किसका आ रहा है? जी, किस अस्मापा आपके लिए कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निज़ा, मेरा एक मसला है कि मैं अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बहन की बेटी लेके आऊँ, मगर मैं क्या करूँ कि वाकई बाज़ दफ़ा इंसान बहुत मजबूर हो जाता है। मेरे साहबजादे ने मेरे ही देवर की बेटी को पसंद कर लिया और वो फरमा रहे मम्मा मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे शौहर तो बहुत खुश हैं मगर मैं नहीं खुश हूँ। अब आप बताएं कि इसमें क्या कर सकते हैं। चलें, फ़ोन रख के बताएं अब आराम से। अब वो तो देखिए, ड्रामों वाला कहानी चल रही है उनके घर बिल्कुल में। ड्रामे, ये ड्रामों से इंस्पायर्ड है। बात ये कि मेरा तो मशवरा ये है कि आपको बच्चों की खुशी में खुश होना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्हीं को दे दें, बल्कि अच्छा है आप फारिग हो जाएं इस बात से। ये तो देखे इन्होंने तो ये जो इन्होंने किया सामने कल को कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा, कहो हमें क्या भाई, तुमने अपनी पसंद से की, हम क्या करें। ऐसे ही अपनी पसंद से ले आए, अपनी बहन की बेटी को वो चुटकी काट दे तो आप बुरी बन जाए, आप कुछ कह भी नहीं सकती है ना भाई, बहन भी नाराज हो जाएगी। करने दे उसको, उसकी खुशी में खुश रहें। हाँ, सही मशवरा है भाई, है ना। लेकिन एक बात, अगर हालांकि सवाल आपसे था, मुझे एक ये चीज़ जो मुझे अपने ड्रामों में बहुत लगती है, जो फर्स्ट कजन्स की शादियां बार बार हो रही है, ये हमारी नहीं होनी चाहिए। अगली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह। इसके बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस पे एक अलग शो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल। ना बहन की बेटी से ना देवर की बेटी से, वो कहीं और बाहर से ढूंढ के लाए। पता है क्या मेडिकली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, देखा है हमने बकायदा जो और फिर बात नहीं खानदान आते लोग,
फिर और किए जाते हैं किए जाते हैं और खानदान भी अलग हो जाते हैं भाई। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हुई हाँ। तो आपस में बहन भाई हैं अगर तो उनकी भी लड़ाई हो जाती बहुत है। ये भी कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल तो सही। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि छोड़े खानदान में करे ही ना, ना तेरी ना मेरी। जी नेक्स्ट कॉल किसकी है? मैं हमें तो आपकी। जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है निदा, कैसी हैं आप? मैं आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा है और मैं हमेशा शौक़ से देखती हूँ। मुझे सबसे फेवरेट शो ही आपका लगता है और आपकी ड्रेसिंग तो बहुत ही पसंद है मुझे। हाँ निदा, पता है आप ना शो में लोगों के मसले भी हल करती हैं और अच्छे अच्छे टोटके और बातें बताती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज भी मैं एक ऐसा मसला ही आपके साथ लेकर आई हूँ। मैं सोच रही हूँ शेयर करूँ ना करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में पता है निदा, थोड़ी सी परेशान हूँ। मेरा जो बेटा है ना वो अभी कॉलेज में आया है और अभी कॉलेज लाइफ नई नई है, तो उसकी वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं क्योंकि को एजुकेशन है। पता है वो ना कुछ ऐसी है, उसको ना वो दिल फेंक बहुत ज़्यादा है। हाँ, हर वक्त मतलब दोस्तियाँ करना, लड़कियों को सीटियाँ मारना और इन बातों में लगा रहता है। सामने गैलरी में कोई लड़की नज़र आ जाए तो उससे वहाँ से पत्थर मार देता है, या नीचे सामने फ्लैट में कोई लड़की बैठी हो तो वहाँ पे से चबूतरे पे जाके सामने बैठ जाता है। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैंने कई बार उसको समझाया मगर उसको बुरा लग जाता है, और मैं जब समझाऊं तो वो फिर उससे बातें सुनाता है, कहता है आप मुझे बुरा भला कह रही हैं, ऐसा कह रही हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना शरीफ हूँ। आप मुझे कोई हल बताएं कि मैं इसका क्या हल निकालूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ निदा, मुझे पता है, मुझे ज़रूर पता है कि आप कोई ना कोई अच्छा मशवरा देंगी तो मेरा मसला हल हो जाएगा। भाई हम क्या पता है। अच्छा निदा, ये तो कोई आपके लिए बहुत स्पेशल सवाल आया है। लेकिन बेसिकली अगर मुझसे पूछा होता तो मैं उनसे यही कहती कि शुरू से ही अगर आपने उनको कोएड भेजा होता तो शायद ये नौबत ना आती। और दूसरा ये कि आप उनसे कहिए अपने बेटे साहब से कि लड़का हो या लड़की, उसको छेड़ना या उसको तंग करना आपको कैसा लगेगा अगर आपके साथ कोई इस तरह से पेश आए। सिर्फ अपने आप को उस सामने वाले की जगह रख के देखिए और शायद उनका पर्सपेक्टिव बदल जाए। हाँ, तुम्हारी बहन को कोई ऐसे करे या तुम्हारे साथ तुम्हें क्या फील आएगा, तो वो थोड़ा सा तो मतलब अम्माओं को ही दुरुस्त करना पड़ेगा लड़कों को, वो और किसी के काबू में नहीं आने वाले होते। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि अगर वो तो ना नया नजर आता है एकदम मिला है तो पागल हो जाते, ओए वही लड़कियां भी हैं यहाँ। क्योंकि शुरू में जब हम बहुत बात के जवाब सेग्रीगेट देते हैं। रखते हैं कि जी। लड़के सिर्फ लड़कों से बात करेंगे, लड़कियां सिर्फ, तो वो अननेचुरल बात है। घरों में भी बिल्कुल। तो आदमी औरतें साथ ही रहते हैं, हाँ। तो स्कूलों में क्यों नहीं? हाँ, वही वाली बात है ना, मतलब हया और शर्म जो है वो नजर में होनी चाहिए। तो अब इतना बंद करके रखेंगे तो फिर बच्चा जाहिर है। कैसे वो होगा। बिल्कुल जी, नेक्स्ट कॉल आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निदा, मेरा इकलौता बेटा है जिसे मैंने बड़े लाड से रखा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि वो लाड में इतना बिगड़ गया है कि उसका गुस्सा इतना हाई रहता है कि वो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाता है। कहीं ख़ानदान में जाओ, ज़रा सी कोई बात हो तो फ़ौरन ही चिढ़ जाता है, फ़ौरन कहता है मम्मा चलो यहाँ से, और लोगों के सामने जो है वो जज्बाती हो जाता है। बाज़ार जाओ कुछ हो तो बाज़ार में जो है वो लड़ पड़ता है दुकानदारों से, दोस्तों से आए दिन उसके झगड़े रहते हैं। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ अपने बेटे के इस रवैये से, मुझे समझ ही नहीं आता इसका क्या करूँ। क्या मैं इसकी शादी कर लूँ, क्या वो सही हो जाएगा शादी के बाद? क्या अल्लाह, तो शादी है, डॉक्टर है, इलाज है, क्या है? अब बेचारी लड़की प्यारी आने वाली है, वो जुल्म सहे आकर, कौन सा बहुत तरीका करते हैं, है शादी नहीं? करा लेते ये आम तौर पे मैंने बहुत नोट किया, ड्रामों में भी और वैसे आम जिंदगी में भी, कि अगर बेटा बिगड़ा हुआ चलो पकड़ के उसकी शादी कर दो। और बिगड़ जाएगा फिर। हाँ, आने वाली और सुधार दूसरी बात है देगी। कि वो उसका आने वाली क्या क्या कसूर है कि बिगड़ा हुआ लड़का आप उसको पकड़ा और दो। क्या? ये गलती हम सब कर ही देते हैं, कभी ना कभी हो ही जाती है, हाँ। जाने अनजाने में। लेकिन सबको यही समझना चाहिए कि पहले दिन से अगर कोई बच्चा इस तरह कर रहा है तो उसको पहले दिन से ही सख्ती करें भाई। कैसे सख्ती करनी? जैसे अगर वो गुस्से का तेज है, अगर गुस्से और सारे का खानदान में बैठ के गुस्सा कर रहे नहीं, हैं, और अगर आप उसको सपोर्ट कर रही हैं, हाँ। फर्ज करें आप माँ बाप, अकलौतेपन यही होता है ना, लाड पूरे करने हैं, उसकी डिमांड पूरी करनी हाँ। है, गाड़ी लेके देनी है, पैसे देने हैं, यही लाड होता है ना। हाँ। और क्या होगा, सब बंद कर दें, हाँ, पैसे बंद कर दें, गाड़ी ले लें, चाबी ले लें, कोई भाग जाए यहाँ से, चलो हाँ। अपना करो, तो देखते हैं कैसे करते हो। तो जैसे ही आप सब कुछ बंद करेंगे वैसे ही वो सीधा तो हो जाएगा, हाँ। कभी गुस्सा नहीं आएगा उसको। हाँ। तो ये जो एक्स्ट्रा ओवर लाड है ना, हाँ। यही बर्बाद करता है। ये लाड यही होता है ना, हाँ। लाड तो यही है।
और उसकी पसंद का जो खाना वाना वो भी ना बनाए कि आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं वो खाऊंगा। खाओ खाओ, यही आज आप पक्की हुई भिंडी है ना। जब आप कभी इस वक्त से गुजरी हैं तो आपने क्या किया इस वक्त? जैसे बच्चे नखरे कर रहे हैं, ये नहीं खाना, बाहर से आना है। ये इसको रोज पड़ती है। हाँ, जो कमाता है ना, इससे कभी जो कमाता है जब हाँ। भी, तो ये समझिए अगर इसने लाख रुपए आए तो ये 90,000 तो खाने में लगा देगा। लगता तो नहीं है। और सब बकवास चीजें, ये जो बकवास गंद बला है ना, ये वाली KFC तो घर में कुछ पक्का हो। ब्रांड नेम बोल दिया। अच्छा, FFPMG XYZ। और ये जो होते जो मरी मुर्गियों के शवारमे वो है, ये गंदे गंदे कबाब, ये बस उनके ख्वाब होते हैं। घर में पक्का हुआ खाना। फिर ये भी है कि हाय कभी कोई अच्छी चीज भी बना लिया करें। ये भी होता है ना, पुलाव बनाओ बेशक, कभी कोई अच्छी चीज हमारे घर नहीं, करेले ही पकते रहते हैं। या ये तो आप रही हैं डिसिप्लिन और सख्त मां रही हैं इस चीज में? अब तो कुछ नहीं कहती, वो कहती हैं अब खा रहे हो तो, लेकिन मेरी मर्जी से वो कहती हैं कि चलो तुम बताओ कि तुमने क्या खाना। हाँ, मैं नहीं घर में नहीं, जब ये छोटे होंगे तब तो फिर आप नहीं, मैं खिला देती थी, चोरी खाते उस वक्त नहीं तंग करते थे। अच्छा। हाय हाय, उसको तो ऐसे मासूम ने बन के बैठे थे, ये बाइट दी मुंह में, चलो जी, चलो जी खाओ, और सब ने, किसी ने तंग नहीं किया। अच्छा, आप भी बहुत बैलेंस डाइट रखी है आपने बच्चों की, या ये अगर मेरे इन्होंने साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, इनसे पूछा गया। सब्जियां खिलाई हैं? सिर्फ बाजरा, कोई पेप्सी नहीं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, कोई बाहर से खाना नहीं। पता नहीं क्या, आप ही याद होगा क्या क्या चीज़। कोई सफेद चीनी नहीं, कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक इनकी थी, मगर शौकीन बहुत थे। अच्छा, तो जो चीज खिलाओ, जो आप कह रही निवाला, तो वो निवाला रुकता ही नहीं था। आप खिलाते जाओ, वो खाते जाएंगे। नहीं, मुझे याद है मैं और मेरी बहन किसी शादी पे गए थे और हमने कभी कोक पेप्सी कुछ नहीं पिया हुआ था। मैं शायद 12 का था, वो 9 की, और हम छुप छुप के टेबल के नीचे जाके कोक पी रहे थे। हमारे लिए ये एक्साइटमेंट थी। अच्छा, जैसे मेरा जो छोटा वाला बेटा है, वो मैंने उसे नहीं पीने दी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसको शौक भी नहीं है। वो एक टेस्ट भी अगर कहीं होता है, मैं पीना है तो पी लो, तो वो उसको पसंद ही नहीं आती। उसका शुक्र है टेस्ट बड डेवलप ही नहीं हुआ। वो बात सही थी, क्योंकि अब जैसे मैं फिटनेस और सब में हूँ, तो अब तो मैंने खुद शायद 4 साल में नहीं पी, तो वो आइडिया तो अच्छा था, वो जिस तरह इम्प्लीमेंट किया वो थोड़ा सा सही। बाद में हम अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार होते हैं जब वो हमें चीजें फायदा पहुंचा रही होती है। बाद में आपके बच्चों ने अगर सख्ती नहीं की ना, वो यही कह रहे होते आपने क्यों नहीं रोका मुझे। नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं। आप बच्चों से जाहिर है प्यार करते हैं, आप उनको सब कुछ देना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ हदूद आप जब तक नहीं रखेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उसको पता होना चाहिए कि इतने बजे 7 बजे उसको नहा के सो जाना है, इतने बजे ये करना है, ये चीज़ अलाउड नहीं है, किसी पे हाथ नहीं उठाना, वरना उसके, जिस तरह आप कह रही हैं कि फेवर्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे। पनिश ये नहीं करेंगे कि मारेंगे, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा रही थी वो खत्म हो जाएंगी। तो मुझे इतने छोटे बच्चे की मैं बात बता रही हूँ, 8 साल के बच्चे की बात। एक इतनी क्यूट लगी, मेरे बच्चे का क्लास फेलो था, वो एक लड़की से ठीक ठाक पिटा, तो उसकी अम्मा उन्होंने कंप्लेन की कि भाई आपके बेटे का खून निकल रहा है कान से। तो उसकी अम्मी ने कहा क्या हुआ, तुम तो ऐसे पिट के नहीं आते थे कभी। तो कहने लगा लड़कियों पे हाथ उठाने को आपने ही तो मना किया है। तो वो उस बच्ची से वो पिटता रहा और वापस उससे जवाब में हाथ नहीं उठाया। तो मुझे अच्छी लगी ये बात कि स्कूल्स में ये बहुत, और अब माएँ भी ये चीज़ें बड़ा बेटों के दिमाग में डाल रही हैं कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाए। सो मैं, मुझे एक बड़ा खुशी, मैंने कहा चलो शुक्र है आने वाली जनरेशन बहुत सारी साफ सुथरी जनरेशन होने वाली है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ भाई, अब किसकी कॉल है? आपके लिए। निदा की तारीफें शुरू। निदा क्या, ये देखें जरा। हेलो, लेकिन कैसे हैं आप लोग? मैं बड़ी परेशान हूँ। माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 4 मेरी बेटी है और 1 मेरा बेटा है। जब मेरा बेटा हुआ था तो मैंने यही सोचा था कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और मैं जो मेहनत करती थी मुझे उसका सिला मेरा बेटा जो है घर में बिठा के देगा। लेकिन वो पूरी रात जो है वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, और जब हमारी सुबह होती है तो उनकी रात होती है। समझा के थक गई, बहनें भी समझा के थक गई, मैं भी समझा के थक गई, लेकिन उसको समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बेटे को कैसे राह रास्त पे लेके आऊँ, कैसे उसे ठीक करूँ। चलो भाई, तो घर घर की कहानी है। एक तो ये नहीं हमें पता कि उनके बेटे की उम्र क्या है। अगर ज़्यादा छोटी है तो मैं तो ये कहूँगी कि स्क्रीन टाइम जो है उसके ऊपर एक वो रखें लिमिट, कि इतनी देर से ज़्यादा नहीं, उसके बाद कॉन्फिस्केट कर लें उनका लैपटॉप है या फ़ोन है या जो भी चीज़ है, और उसको बहुत सख्ती से उसके ऊपर पाबंद रखें। 3-4 दिन में खुद ही आदत हो जाएगी।
और दूसरा ये कि बेटे और बेटियों में इतनी तफरीक ना करें, जैसे बेटे को पाल रही वैसे बेटियों को भी, और एक साथ रखें तो बच्चे को ये नहीं लगता कि मुझे तो कोई चीज़, हर चीज़ मुझे अलाउड है या लाइसेंस है। उससे मुझे लगता है उससे भी जब बाकी बहन भाइयों के साथ बराबरी में पाले जाते हैं तो उससे भी उनको एहसास रहता है कि हमें अच्छी तरह बिहेव करना है ताकि दूसरे लोग हमसे अच्छी तरह बिहेव करें। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना कि मैं 4 बहनों का एक भाई हूँ, तो वो बचपन से ही वो अम्मा ने दे दिया कि मैं सुपीरियर हूँ, कि मैं बेटा हूँ, तो फिर वो कैसे खत्म करेंगी एकदम, वो वाली चीज है। और रात को जागने में तो हम सब परेशान है, हमारे बच्चे ऐसे ही है, उल्टा वो तो अब तो ये बच्चे जागते हैं रात को, लेकिन चलो काम कर रहे हैं तो इसलिए जागने दे, है ना। काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे, तो खैर है। जी कौन है कॉलर? जी अस्सलाम वालेकुम निदा जी, मेरा नाम सलीम है और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मैंने अपने दोस्तों और कज़न्स की शादियों को देखते हुए और उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए अपनी अम्मी की पसंद से इसीलिए शादी की थी ताकि सास बहू के किसी झगड़े में मुझे बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मसला ये है कि मेरी बीवी मुझे ये कहती है कि मैं मामाज बॉय हूँ और मेरी माँ ये कहती है कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। आप बराए मेहरबानी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। वो बेचारा वो फंसा हुआ है माँ और बीवी के बीच में, और जबकि उसने अपनी अम्मा की पसंद से शादी की है, तो अब वो क्या करे? बड़ी इसमें होशियारी करनी पड़ेगी आपको। आपको ऐसा करना चाहिए कि आप माँ के सामने कहें आप ठीक है, बीवी के सामने कहें तुम सही हो। ठीक है ना, इसमें ही फायदा है, क्योंकि अगर आप और एक दूसरे के मुंह पे ना आ जाए कहीं किसी ने फिर क्या बनेगा। बस यही कोशिश करें कि सामने ना आए, लेकिन बात ये कि इंसाफ करना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि किसकी गलती है। अगर वाकई आपकी बेगम की गलती है या अम्मी की गलती, तो अम्मी को थोड़ा सा प्यार से ही समझा देना चाहिए कि अम्मी नहीं ऐसे नहीं, थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी, किसी की बेटी है, हमारी भी बहन होती तो हम जाती, या आपकी हो बहन, उसकी एग्जाम्पल दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें बैलेंस रखना चाहिए, प्यार से अम्मी को समझा दें, अम्मियाँ समझ जाएंगी। उम्मीद है कि अम्मियाँ समझ ही जाएंगी। कभी कभार बेटे जो है इमोशनल होके भी अम्मी को कहानी सुनाते हैं, तो अम्मियों को थोड़ा तरस आ जाता है। हाँ, तो आप अम्मी से ज़रा दोस्ती बढ़ाएं, उनको ज़रा समझाएं। और अगर बेगम आपकी कोई हरकत कर रही है, वैसे लड़कियाँ इतनी होती नहीं है कि वो कोई करें, अम्मियाँ ही होती हैं ज़रा थोड़ी वो माइंड कर जाती है ना कि हमारा बेटा छिन गया। ये तो प्रॉब्लम है ना, ये इंटरनेशनल है रूल, क्या करें। तो शायद ये मसला हो, लेकिन ये कि बेगम को भी कहें कि वो भी जरा दरगुजर करे। आदमी को बड़ा पॉलिटिकली चलना पड़ता है, मुश्किल है ये। हाँ, ये आदमियों को थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है ये, लेकिन आप देखिए ये सब ड्रामेबाजी है, जो हम ड्रामे करते हैं वो देखा करें। वैसे आप भी कोई मशवरा दे सकती हैं इसमें, क्योंकि आप भी इतने सारे ड्रामे करती हैं, तो जो ड्रामों में मैंने ये वाले इश्यूज बहुत देखे हैं। शुक्र है असल जिंदगी में मुझे नहीं देखने पड़े। लेकिन मुझे लगता है ये जो एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि औलाद जो है वो हमारी मिल्कियत है, उससे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चा जो है वो आपकी जिम्मेदारी जरूर है एक उम्र तक, लेकिन वो सारी जिंदगी आपने इसलिए नहीं पैदा किया कि वो आपको पाले। उसकी अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी है। जाहिर है एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, वो करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे। ये क्या कि माँ को खुश करने के लिए मैंने माजरत से, मुझे लगता है कि माँ को खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा खुश है जो भी कर रहा है उसमें। एग्जैक्टली बहुत अच्छी प्यारी बात। इस तरह का जब रिश्ता होता है तो फिर आप खुद चाहते हो बेटा होके बेटी होके कि मैं कुछ और करूँ माँ के लिए। तो हमारे साथ भी बड़ा इजी रखा है कि जो भी करना करो, खुश रहो। अब हमारा खुद मूड होता है कि अब हम इनके लिए कुछ करें, और वो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। बल्कि मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगी कि जो माएँ ये करती है ना, वो सही नहीं करती। बिल्कुल बच्चों को फोर्स करके अपनी बहन की बेटी या अपने भाई की बेटी नहीं लानी चाहिए। वो लड़के माँ की मोहब्बत में कर तो लेते हैं, लेकिन वो शादियाँ फिर चलती नहीं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो नहीं करना चाहिए। बच्चों को जिससे चाहे वो उन्होंने जिंदगी गुजारनी है। उनको पता है कि किस तरह अपनी भी जिम्मेदारी हटाएं। बहुत सारे वालिदैन ट्रस्ट नहीं करते अपने बच्चों पे कि ये सही चॉइस अपनी जिंदगी के लिए करेंगे कि नहीं। या तो आप उनकी परवरिश इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आपको हो कि जो फैसला लेंगे अपने लिए वो सही लेंगे। तो ट्रस्ट तो करना जरूरी है, ट्रस्ट के बगैर तो कुछ। और मुझे ये लगता है ये इट्स ओके, कभी कभी गलत फैसला भी ले लेंगे, तो कोई बात, उसी से सीखेंगे। से तो कितना आप उनको प्रोटेक्ट करके सही 100% नहीं होगा। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होंगे, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस बात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम वापस आ रहे हैं ना ब्रेक के बाद। हेलो, हाँ, हमारे, मुझे खुद नहीं पता था हमारे वापस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हम अपने लाल्स जो हैं उनसे कुछ सवालात करेंगे उनकी अम्मियों के बारे में। अच्छा, क्योंकि कभी कभार अम्माएं भी डिफिकल्ट हो जाती हैं। वैसे ये बात तो है, कभी कभार किसी की अम्मा आसान नहीं होती है।
बच्चे होते हैं ना, कभी हम मैंने बच्चों से माओ से सवाल किया बच्चे कैसे थे बचपन में, मुश्किल थे, शरारती थे, लेकिन अम्माएं भी कभी कभार एक सर्टेन एज में हो जाती हैं। कभी कभार किसी के घर में अब्बा जो हैं वो होते हैं ज़रा टेढ़े, और कभी कभार अम्मा नहीं, ये रिश्ता नहीं होगा, उधर ही होगा जहाँ मैं कहूँगी। सो देखते हैं तुम्हारी अम्माएं किन किन चीज़ों में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ओके, अम्मी के गुस्से को ठंडा करना मुश्किल है या आसान? मैं अम्मा कूल माइंडेड, आसान। कूल, 5 मिनट दे दो, बस easy, बस चिल। कोई मसला और यहाँ के अम्मा, ये भी अम्मा आसान है? मेरे लिए आसान है। अच्छा, बाकियों के लिए नहीं है? नहीं, अगर नाराज हो जाए तो फिर वो उनका है कि वो चुप हो जाती हैं, तो वो चुप से जान जाती है सबकी कि चुप ना हो, डांट लें या मतलब इस तरह कर लें। लेकिन अभी मेरी 2 दिन पहले लड़ाई हुई इनसे। लड़ाई क्या, इन्होंने डांट दिया मुझे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चलें सॉरी, तो फिर एक सॉरी पे मान जाती है। सॉरी पे मान जाती है या बहुत हग करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मान ही नहीं रही है, मान तो यूं जाती हैं जब मैंने सॉरी कहा तो सॉरी बाबा खत्म है। तो ये भी एक सॉरी पे मान जाती हैं कि तोहफे तोहफे देने पड़ते हैं? नहीं, इनको पता है मेरे साथ तो एटलीस्ट कि हम बात कर लेंगे और मैं समझ लूंगा और मैं मान भी लूंगा अगर गलती है तो वो उनको पता है कि इजी है, तो मैं सॉरी ये भी आसानी से मान जाती है? बहुत आसानी से। चलो ठीक। अच्छा, अब तो माशाल्लाह तुम लोग भी कमाते हो थोड़ा बहुत, जाहिर है अभी इंशाल्लाह आगे कमाओगे और आगे जाओगे, मेरी बहुत दुआएं हैं आपके साथ। लेकिन अगर कभी अम्मा से पैसे निकलवाने होते थे तो ये आसान था या मुश्किल था? ओए होए, बाहर के खेल, आसान क्या, कूल अम्मा है भाई यहाँ तो। इनको तो ये भी पता होता है कि मैं मेरी चाबी और पैसे कौन से लिफाफे क्या वो आराम से खुद इधर भी सबको पता ओपन एक्सेस। उसे पता है कि मुझे ये यकीन होता है, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये जो भी मांग रहा है ना ये वाकई ही इसकी जरूरत है जैसे। अच्छा, मतलब फजूल खर्ची? नहीं, फजूल बकवास नहीं है, और जितने इसको चाहिए उतने, ये नहीं कि इतने दे दो उतने दे दो। खाने के लिए मांग लूंगा, खाने पे या म्यूजिक पे खाना जाता का है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बस मतलब छोटी मोटी यू आर सो लकी। अच्छा, इन हातिम का बड़े होके मुझे खुद बहुत सरप्राइज हुई मैं इस चीज़ से। कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे पैसे मांगते हुए, तुम कहता ही नहीं है। अगर आपको लगे मुझे ज़रूरत है आप खुद से, अब मैं गैस कर रही हूँ, वो उल्टा हो जाता है। खुद नहीं, मैं खुद नहीं कहूँगा। मैंने कहा उनको बर्डन नहीं करना, मैं खुद ही कर लूंगा, उससे बेहतर है। ये कहती है खुद कपड़े जाके ले लो कुछ या कुछ। कर लेता हूँ। हाँ, खुद ही करता है, मैं नहीं करती इसके कपड़े वपड़े कुछ भी। तो जो मतलब ये वाले वो लड़के नहीं हैं कि हमें पैसे चाहिए, नहीं, काम जरूरत की बात हो तो बस ऐसे। अच्छा, क्या अम्मा से झूठ बोलना या कुछ छुपाना आसान है या मुश्किल? आसान है? बहुत आसान। अरे नहीं यार, क्या ये तुमसे मासूम झूठ अम्मा, और यहाँ बोलते हो? मुश्किल है। नहीं छुपा नहीं सकते। हाँ, फौरन पता उनको लग जाता है। भांप लेती हैं, हाँ, पता लग जाता है। वाह, वेरी गुड। फेस रीड कर लेती हैं और पकड़ लेती हैं। पता नहीं क्या करती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको पता लग जाता है कि या तो तुम कोई बहुत मसला कच्चे है। खिलाड़ी हो या कि मैं या चुप वो हूँ, बहुत पक्की मैं खिलाड़ी। चुप हूँ, अगर किसी चीज पे परेशान हूँ या कुछ है तो वो उनको समझ लग जाती है। ओह, पता नहीं, अब उनको पता हाँ। और ये तुम इनको आराम से अच्छा, जांचते मैं तो मुझे तो लगता है तुम मुझसे झूठ कभी बोलते ही नहीं। मासूम अम्मा। हमारे तो में ट्रस्ट बहुत है, इसलिए कभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं कुछ भी बता दूं उन्हें सही है। लेकिन अगर झूठ बोलना हो या कुछ करना तो बहुत आसान है। आसान। कब तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं, सच्ची बताऊंगा तो नहीं फायदा। कह रहे बताऊंगा ये जो थोड़ी फायदा। वापसी की जो ड्राइव है ना ये बड़ी अजीब होनी। कुछ पूछना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभार अम्माओं को खुश करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो नहीं लगता कि अम्माओं को खुश करना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक सवाल है, कुछ बच्चों के लिए होता होगा। तो क्या आपकी अम्माओं को खुश करना किसी भी चीज़ पे आसान है या मुश्किल? आसान। ये क्या हलवा है अम्मा है तुम लोगों का? हमारी माँ हमसे प्यार हैप्पी को बहुत लकी करती है। टाइप है। माशाल्लाह। किस चीज़ पे खुश हो जाती हैं ये? किसी भी चीज पे, मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ तो खुश हो जाती है। मैंने घर पे खाना खा लिया तो खुश हो जाती है। वो तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, और यहाँ बताओ ऐसा ही है, बस वही टाइम अगर हम स्पेंड कर रहे हैं या अगर हम भी खुश हैं, बहुत वो इजी सीन है। तो हाँ, मुझे लग रहा है जब ये सोलो इंटरव्यू पे आई थी उससे ज्यादा खुश आ जाएंगे। आज मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। टाइम का बहुत ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम देना या चाहिए। इनके साथ कहीं चले गए हैं तो इन्होंने मिलवाना है, तो इनको यार बड़ा माओ को खुश यही होता है चाहिए होता है कि बस। मेरे साथ चलो, मिलो सबसे, Time बात spend करने करना का। बहुत Seriously। important और कुछ नहीं, अगर कहीं कुछ काम करने जा रही हूँ, ड्रॉप करना है, कुछ लेना साथ ही आ है, जाओ। मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ, वही काफी है। कंपनी
अपनी बहन को ड्रॉप गप्पे करना हो लगाएंगे। तो साथ बैठ जाएंगे तो मजा आ जाता फिर मैं कहती हूँ चल कोई गाना सुना, हाँ। फिर ये मुझे गाने सुनाता है, ये एयरपोर्ट पे जब लेने आता है, फिर हम- Very good. इधर भी ये यही है ना? हमारा भी यही है। मैं ऐसे कहती हूँ हातिम अपना कोई गाना सुना दो, क्योंकि मैं जब इनके गाने गाती हूँ हमेशा गलत लिरिक्स के साथ कभी नहीं, हालांकि उसमें हेल्प भी की होती है उसमें हमें काफी help करती है राइटिंग में, writing में। हाँ, लेकिन याद नहीं रहता गाते अभी हुए। रास्ते में भी गा रही थी, सारे लिरिक्स गलत थे। मैंने कहा गुड, बट गाती सही है तो मैंने कहा गुड। ओए होए अच्छा हाँ अच्छा कभी कभार मतलब मैंने अक्सर देखा है माएँ ना हर वक्त सोचती रहती हैं, ओवर थिंकिंग कर रही होती हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रही होती हैं, तो वो जो ओवर थिंकिंग कर रही होती हैं उससे रोकना इनको आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है, वो तो कभी नहीं रुक सकते। वो नहीं रोक सकते। हाँ ये नहीं करती ये हो करती नहीं है, वो हम करते हैं, ये नहीं करते। हमें ज्यादा टेंशन है, तुम नहीं करती। ओए हो चल गया चल रहा है। तो ये क्या क्या फ्यूचर प्लान करती थी, तुम्हारे लिए सोचती रहती है? मेरे लिए सोचेंगी, हाँ। घर का सोचेंगी, फलाने का सोच लिया, इसका सोच लिया, उसका, अभी हमारी मेड्स वगैरह हैं या कुछ, उनका सोचना शुरू, उनके मसले, फिर मैं कहता हूँ अरे अम्मा क्या हो गया, थोड़ा सा अपना बहुत भी इतने देखें। इतने से दिमाग पे इतना ज्यादा क्यों वजन डाल रही हैं? हर वक्त अम्मा को बहुत है इस चीज़ का, हाँ सोचती रहती है हर सोचती वक्त रहती लोगों के लिए, या हाँ। मतलब घर का आगे क्या करना है, कैसे होना है, मैंने आगे क्या करना है। पर्दे तो बनाने में नए पर्दे बनाने, बहुत- नए लैम्प, बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ का, तो बहुत प्रॉब्लम है, लैंप नए, डेकोरेशन, खाने में क्या होना है क्या नहीं होना, बहुत ज़्यादा मसला है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है आप कोई चीज़ अम्मा को देते हैं संभालने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, तो वो होता है कुछ माएँ रख के भूल जाती हैं, तो वो जो दी हुई चीज़ है वो निकलवाना आसान है या मुश्किल? कभी होता है ना आप ये संभाल के रख दीजिएगा ज़रा, याद रहता है इनको, आसान है? हमारा तो वो जोक है कि वो जो के लोग कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ 2 घंटे 3 घंटे ढूंढो, फिर अम्मा को आवाज़ दो, उनको 2 सेकंड बाद मिल जाती है। इनको हर चीज़ पता है किधर है और मुझे कोई आइडिया नहीं होता। तो के सामने भी चीज रखी होती, पता नहीं ऑब्जर्वेशन थोड़ी कच्ची है मुझे लगता है, कमजोर। ऑर्गेनाइज भी लेकिन बहुत है, मैंने सब कुछ उनको पता है एग्जैक्टली कहाँ पे है सब कुछ। अच्छा। तो वो मेरी ज़िंदगी आसान है। तो ये फाइलें बनी हुई हर एक के नाम की, मेडिकल ये है तो पासपोर्ट्स ये हैं, हर चीज अलग, क्योंकि अदरवाइज भूल जाती हूँ, मुझे भी पता है। हाँ। तो इसलिए बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ये वाली ये दराज है, ये डॉक्यूमेंट इधर रखा मेरी होगा। कोई भी चीज़ उनको पता होगा किधर है घर में। ओह ग्रेट, जबरदस्त। और यहाँ क्या सीन है? आसान है, आसान है? आसान है, कभी कभी कुछ चीज़ें गुम जाती हैं, हाँ। लेकिन वैसे आसान है, चीज़ें याद रहती हैं। मेरे अंगूठी वगैरह मक्का से लेकर आई थी मेरे लिए, पत्थर वगैरह लेकर आई थी। हाँ। अब वो कहती है मैंने इधर रखा था और वो इनके पर्स में से गुम गए, अरे गुम जाती हैं चीज़ें। हाँ। बाबा को बहुत है, बाबा चीज़ें संभाल के रखते हैं। अच्छा। और फिर हमसे गुमती तो हम दोनों मुजरिम बन के बैठे होते हैं, हमारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये है, लेकिन अम्मा को याद रहती है अम्मा चीज़ें, को मेरी चीज़ें तो याद रहती हाँ हैं। हाँ इसकी चीज़ें शौक से लाती हूँ ना, हाँ इसकी चीज़ें लाती हूँ, फिर मैं ही संभालती हूँ, ये तुम्हारा ये, अब क्योंकि इसकी मेरी चीज़ें भी एक जैसी हैं, एक जैसी। हाथियों वाले कड़े, स्टोन्स वाली चीज़ें, कभी मैं पहनती कभी ये पहनता है। कपड़े भी Sharing याद होती हैं, है, कपड़े भी याद होते हैं कि वो वाली शर्ट पहन लो। मैं मैंने बनाई कैसे थी। याद है वो वाली शर्ट है मेरे पास। ओए ओए। अच्छा होता है ना कभी, भाई बच्चे तो टेक्निकल हैं ही आजकल के, उनको सारे जितने भी सोशल मीडिया पे जो थ्रेड्स वगैरह जो अभी नया भी आया सब पता है, लेकिन बाज अम्माएं नहीं होती ना, तो कितनी इनको सिखाना कितना आसान है कितना मुश्किल है? मुश्किल है, यहाँ आसान हो है। गया है, हो गया है। हो गया है। पहले 4-5 साल इंस्टाग्राम हो, ईमेल हो, लैपटॉप ऑन करना हो, चार्जिंग बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें सीख, अब अपना इंस्टाग्राम खुद चलाती हैं, सब कुछ खुद करती हैं और हमें ज़रूरत ही नहीं होती। ये अर्ली लर्नर है, मतलब जल्दी। 3 साल लगे हैं। बहुत टाइम लगा है। डिले बहुत करती हूँ वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन एक दफा एक्सेप्ट कर लूँ कि अच्छा ये करना है तो फिर जल्दी कर लेती अब तो हूँ। टैगिंग सब कुछ, हैशटैग सारा कुछ खुद कर रही होती है। मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ इनसे। अच्छा। बट पहले बहुत मुश्किल। और यहाँ क्या है? नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह तो बड़े अच्छे तरीके से चलाती हैं, सब आ गया है, मुझे भी बताती हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। लेकिन मुझे ये हैशटैग वगैरह की समझ नहीं आती। वो चीज़ें नहीं समझ आती, पैसे किसी को भेजने हैं, अभी जैसे वो उनकी ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अच्छा। चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। हाँ। फिर मैं भी तंग आता हूँ कि यार मैं इतना आसान है, जैसे देखे ना इस तरह होता है, तो फिर वो मुझे तो लैपटॉप वगैरह चला लेती हैं या उसमें थोड़ी लैपटॉप नहीं यूज करती। हाँ, नेटफ्लिक्स लगाना हो टीवी पे, या वो कोई- स्मार्ट टीवी वगैरह सही ऑपरेट करती नहीं है? नहीं उस पे नहीं, फोन पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो बहुत अच्छा है ना, हाँ। बिल्कुल, क्योंकि उस पर काम नेटफ्लिक्स पे फिल्म तुम ही लगा के दोगे, सीरीज तुम ही लगा। हाँ, टीवी नहीं लगा सकती। हाँ ना, वो नहीं लगा सकती। जब कभी वो डीवीडी होता था वो भी नहीं लगा सकती। कहाँ लगानी है, किसके अंदर क्या करना है, कोई पता नहीं। वो नहीं, वो इसको अगर वो लाइट चली जाती है ना, बंद हो जाता है बीच में, तो फिर अहमद वो बंद हो गया, फिर ये अपने कमरे से आता है, फिर ये दोबारा उसको रीस्टार्ट करता है, वो नहीं मैं कर सकती।
और यहाँ पे आप टीवी शीवी बिजली बिजली की चीजें मैं आई एम गुड एट कर लेती हूँ, हाँ। कनेक्शन वगैरह लगाने प्रोजेक्टर हो कोई और चीज हाँ हो प्रोजेक्टर्स वगैरह सारी चीज़ वो टेक्निकली कर लेती हूँ। कितनी मजे की रिलेटेबल बातें, और सारी अम्मा ये कह रही हैं हाय हम भी ऐसी हैं, हाय हम भी ये करते हैं। सो ये लोग चाहे ड्रामों में आए या कुछ भी करें, माएँ जो है ना सारी दुनिया में उनकी ज़बान एक है, चाहे वो गोरी माँ हो चाहे यहाँ की ब्राउन माँ हो कुछ हो, लेकिन सारी माँओं की ज़बान एक है और वो उसका कोई नेमल बदल, इस रिश्ते का कोई नेमल बदल नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनी इतनी पर्सनल बातें करने का बड़ा अपने मजा आया, फैन से बहुत अच्छा शो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लाल से मिलकर। अल्लाह करे इन ये बहुत कामयाब हो, आपका जो वो सर है फ़ख्र से बुलंद करें और आप लोगों से भी 10 गुना आगे जाएं इंशाल्लाह। फिर मैं इनको, अगर मैं यहाँ बैठी हुई 10 साल बाद भी, तो मैं बुलाऊंगी ये अहमद की अम्मी से मिले, है ना, और ये आप यहाँ सामिया से मिले हातिम की अम्मी से। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको अपनी अम्मियों की याद आ गई होगी जो शादीशुदा ख़वातीन हैं और जो अलग रह रहे हैं लड़के। चलो जाओ अपनी अम्माओं से मिलो और उनको 100 के चप्पी डालो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।